चैप्टर 2361 टू 2370। यह कौन है? एक जोर की चीख सुनाई दी। इस चीख के साथ अचानक शून्य में एक आकृति दिखाई दी। असीम परमात्मा भड़क सकता था। बिना किसी हिचकिचाहट के नानमिंगली आग तुरंत प्रज्वलित हो गई, जो अंदर आने वाले व्यक्ति को मारना चाहती थी। पलक झपकना। प्रचंड लपटों ने आकाश को आग के समुद्र में बदल दिया। देखते ही देखते आग की लपटें देखकर हर कोई सहम गया। फाड़ना। तेज आवाज हुई, मानो सारा आसमान फट गया हो। बड़े हाथों की एक जोड़ी शून्य से बाहर निकली और अचानक दोनों तरफ खिंच गई, सीधे नानमिंगली फायर को अलग कर दिया। नानमिंगली फायर को तुरंत बड़े हाथों से पकड़ लिया गया और आकाश को भरने वाली चिंगारी में कुचल दिया गया। गठन स्थापित करें। आकृति अचानक चिल्लाई और फिर एक ही समय में कुछ आकृतियां बाहर निकलीं, एक गठन की स्थापना की। तुम सच में आ गए। तुम अपने आप को कमांगते हो। फैंग नांटियन की आंखें कुछ ठंडी थीं। उसकी आंखें उदासीन थीं। जाहिर है, उसे पहले से ही उम्मीद थी कि कोई परेशानी खड़ी करने आएगा, और वह तैयार भी था। ये विशेषज्ञ लंबे समय से घात लगाए बैठे थे। ये जीवेन को एक झटके में पकड़ने का इरादा रखते थे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये वुडी गुस्से में थे और उन्होंने फैंग नांटियन को देखा। इस समय दोनों के बीच बातचीत से हर कोई समझ गया कि जो व्यक्ति अचानक कूदा वह कोई और नहीं बल्कि ये जीवेन थी। सभी ने फैंग नांटियन को अपनी आंखों में कुछ डर के साथ देखा। क्या शातिर दिल है, क्या सूक्ष्म योजना है। इन विशेषज्ञों के साथ घात लगाकर बैठे हुए भले ही एक शिवेन परेशानी पैदा करना चाहता हो, उसे यह देखना होगा कि क्या उसके पास ऐसा करने की क्षमता है। मैं हिम्मत क्यों नहीं करूंगा? आपका स्वर्गीय न्यायालय मुझे नियंत्रित नहीं कर सकता। फैंग नांटियन ने उपहास किया, फिर आकाश की ओर देखा और कहा, उन सभी को पकड़ लो। यदि वे विरोध करते हैं तो उन्हें मार डालो। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, दिव्य संरचना स्थापित हो गई। वे लंबे समय से प्रशिक्षण ले रहे थे और वे एक झटके में एक शिवेन को पकड़ने के लिए आज का इंतजार कर रहे थे। एक पल में कुछ लोगों ने एक कोने पर कब्जा कर लिया, जिससे एक विशाल दिव्य संरचना बन गई। ये सब देवता हैं। कई बाहरी लोग इस दृश्य को देखकर अपने आप को रोक नहीं सके। कितना खर्चीला है। दाव की पुष्टि करने वाले विशेषज्ञों को किसी भी बल में फसल की मलाई माना जा सकता है। उन्होंने एक दिव्य संरचना को स्थापित करने के लिए एक बार में कुछ विशेषज्ञों को निकाला। यह कल्पनीय था कि इस बार प्राचीन फीनिक्स क्षेत्र तैयार किया गया था। फैंग नांटियन ने उपहास किया और उसकी आंखें बेहद ठंडी थीं। स्क्रैम। एक जोर की चीख सुनाई दी और एक विशाल सुनहरा हाथ अचानक आसमान से नीचे गिर गया। बूम। एक धमाके के साथ संपूर्ण दिव्य संरचना हिंसक रूप से हिल गई। फिर दरारें दिखाई दी और बड़ी होती गईं। एक धमाके के साथ यह पूरी तरह से शून्य में बदल गया, प्रकाश की बारिश में बदल गया जो सभी दिशाओं में फैल गया। पू पू पू। इससे पहले कि जिन देवताओं ने ईश्वर की संरचना की स्थापना की थी वे प्रतिक्रिया कर सके, उन्हें उड़ते हुए भेजा गया और मुंह भर खून बहाया गया। यह कैसे संभव है? फैंग नांटियन की आंखें तुरंत फैल गईं। वह इस मामले के लिए पूरी तरह से तैयार थे। वह यह भी जानता था कि एक शिवेन ने पहले ही अपने ताव को साबित कर दिया था। आखिरकार यह कुछ ऐसा था जो 200 साल पहले हुआ था। यह अब कोई रहस्य नहीं था। इसकी जांच करने का हमेशा एक तरीका होगा। सामान्य स्थिति के अनुसार 200 साल पहले दाव हासिल करने वाले ये जीवेन क्या कर सकते थे? दिव्य गठन की स्थापना करने वाले स्वामी के बीच अमर स्तर के अंत में भी स्वामी थे। शुरुआती अमर स्तर को दबाने के लिए यह पर्याप्त से अधिक था। हालांकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वह एक चाल से इसे तोड़ पाएंगे। अंतहीन हल्की बारिश छट गई और सभी ने आकाश में एक सियान आकृति देखी। यह और कौन हो सकता है यदि ये जीवेन नहीं होती? हा, तुम मून के लिए गए और घर आ गए। ये वुडी जोर से हंसे। ये जीवेन सीधे उतरी। उसकी अभिव्यक्ति ठंडी थी और उसकी आंखों में अकथनीय ठंडक थी। आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? फैंग नांटियन ने ठंडे चेहरे से पूछा। यदि वह उसे बिजली की गति से नीचे ले जा सके तो स्वाभाविक रूप से लोगों को डराना अच्छा होगा। हालांकि ये जीवेन ने इसे इतनी आसानी से तोड़ दिया था और वह वही था जिसे उसके चेहरे पर थप्पड़ मारा गया था। वह पहले से ही अपने दिल में पछता रहा था। अगर उसे पता होता कि ऐसा होगा तो वह खुद ही कर लेता। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह मात्र अमर स्तर से निपट नहीं सकता। हालांकि अब पछताना बेकार था। मैं यहाँ फीनिक्स किंग को श्रद्धांजलि देने आया हूँ, ये शिवेन ने धीरे से कहा, लेकिन उसकी आवाज बहुत तेज थी। एक पल में यह पूरे प्राचीन फीनिक्स वर्ल्ड में फैल गया। फैंग नांटियन के पक्ष के लोग और भी अधिक शर्मिंदा थे। ये जीवेन यहाँ उनके चेहरे पर थप्पड़ मारने और फीनिक्स किंग को श्रद्धांजलि देने के लिए आई थी। यह एक घोर उपहास था। फीनिक्स किंग की लाश के ठंडे होने से पहले ही उन्होंने ऐसा खौफनाक काम किया था। जैसा कि अपेक्षित था, अन्य कुलों के प्रतिनिधियों और बिजली घरों के चेहरों ने उम्मीद के मुताबिक की अभिव्यक्ति प्रकट की। चाहे जो भी हो, ऐसा व्यवहार वास्तव में निंदनीय था। स्वाभाविक रूप से वे अत्यधिक तिरस्कारपूर्ण भी थे।
हालांकि फैंग नांटियन अब कार्यवाहक कबीले के नेता थे। भविष्य में उसके पास आगे बढ़ने और प्राचीन फीनिक्स वर्ल्ड का नया फीनिक्स किंग बनने का अवसर हो सकता है। फीनिक्स किंग एक उपाधि थी जिसे अनगिनत लोगों ने पहचाना था। फीनिक्स कबीले का हर कबीले का नेता फीनिक्स किंग नहीं बन सकता था। आप एक बाहरी व्यक्ति हैं। फीनिक्स किंग को श्रद्धांजलि देने के लिए आपके पास क्या योग्यताएं हैं? फैंग नांटियन ने अपने दांत पीसते हुए कहा। वह ये ज़िवेन के टुकड़े टुकड़े करने का इंतजार नहीं कर सकता था, लेकिन वह इसे सार्वजनिक रूप से नहीं कर सकता था। वह प्राचीन फीनिक्स वर्ल्ड के भीतर मतभेदों को सुलझा नहीं सका। वह कबीले के नेता के रूप में अपने अधिकार का उपयोग केवल इसे अस्थायी रूप से दबाने के लिए कर सकता था। इसके अलावा वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि ये वुडी के बगल वाला बूढ़ा अपनी दिव्य भावना का उपयोग करके उसे बंद कर रहा था। यह एक जबरदस्त चेतावनी थी। उसने फैंग नांटियन को अपनी आंखों में बिल्कुल नहीं डाला। फैंग नांटियन के दिल में बेहद गुस्सा था। जिन चीजों को करने की उसने योजना बनाई थी वे बार बार हुईं। इससे कबीले के कार्यवाहक नेता के रूप में उनकी प्रतिष्ठा को झटका लगा था। क्या मैं एक बाहरी व्यक्ति हूं? मेघान फीनिक्स किंग की गोद ली हुई बेटी है। हर कोई जानता है कि वह फीनिक्स देवी है। चूंकि मैं उसका पति हूं, इसलिए मैं स्वाभाविक रूप से प्राचीन फीनिक्स वर्ल्ड का दामाद हूं। मुझे बाहरी कैसे माना जा सकता है? ये ज़िवेन ने उदासीनता से कहा। फैंग नांटियन ने घृणा में अपने दांत पीस लिए। तो ज़िवेन ने प्राचीन फीनिक्स वर्ल्ड और ड्रैगन द्वीप के बीच विवाह का उल्लेख नहीं किया था। यह ऐसा था जैसे यह मामला कभी हुआ ही ना हो। ये ज़िवेन ने जोर देकर कहा था कि हुआ मेंघान उसकी पत्नी थी। इसने फैंग नांटियन को पूरी तरह से अनुचित महसूस कराया था। आसपास के लोगों ने एक पल के लिए सोचा, यह वास्तव में वैसा ही था जैसा ये ज़िवेन ने कहा था। ये ज़िवेन प्राचीन फीनिक्स वर्ल्ड के दामाद थे, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से एक बाहरी व्यक्ति नहीं थे। यह संघर्ष स्पष्ट रूप से प्राचीन फीनिक्स वर्ल्ड के आंतरिक संघर्ष का अग्रदूत था। यह सही है। मैंने कभी नहीं सुना कि एक दामाद अपने ससुर को सम्मान देने नहीं आ सकता। इस दुनिया में ऐसा कोई तर्क नहीं है, ठीक है? ये वुडी ने भी आग की लपटों को किनारे से हवा दी और कहा। फैंग नांटियन को खून की उल्टी जैसा महसूस हुआ। यदि आप फीनिक्स किंग को सम्मान देना चाहते हैं तो शोक हॉल में जाएं। तुम स्पष्ट रूप से यहाँ परेशानी पैदा करने आए हो, और आप अभी भी यह कहने की हिम्मत करते हैं कि आप फीनिक्स किंग को सम्मान देने आए हैं। वह केवल अपने दांत भींच सकता था और बोला, यदि आप फीनिक्स किंग का सम्मान करना चाहते हैं तो कृपया दूसरी जगह जाएं। हमने एक शोक हॉल बनाया है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने समय तक उनका सम्मान करना चाहते हैं, लेकिन आज हमारे सगाई समारोह को बाधित मत करो। फैंग नांटियन, ये ज़िवेन ने उसकी ओर ठंडी नज़र डाली और कहा, मुझे परवाह नहीं है कि तुम ड्रैगन द्वीप के सामने झुकना और आत्मसमर्पण करना चाहते हो, लेकिन तुम्हारी बहुत सारी बेटियां हैं और तुम उन्हें मेरी पत्नी को देने पर जोर देते हो। क्या तुम्हें लगता है कि मैं क्या इसे अनदेखा कर सकते हैं? फैंग नांटियन को खून की उल्टी करने की इच्छा हुई। यह सच था कि उन्होंने ड्रैगन द्वीप के साथ गठबंधन किया था, लेकिन ड्रैगन द्वीप के सामने आत्मसमर्पण करने का उनका क्या मतलब था? ये ज़िवेन के शब्द उतने ही द्वेषपूर्ण थे जितना कोई सोच सकता है। उनके शब्दों ने उन्हें एक नीच व्यक्ति की स्थिति में पहुंचा दिया था, जिन्होंने कुछ ही छोटे वाक्यों में महिमा के लिए अपनी जाति को धोखा दिया था। अपनी बेटियों को ड्रैगन द्वीप में देने के बारे में यह क्या था? उनकी शादी ड्रैगन द्वीप के सामने आत्मसमर्पण करने के बारे में नहीं थी। ये ज़िवेन की आवाज़ मुश्किल से फीकी पड़ी ही थी कि प्राचीन फीनिक्स वर्ल्ड के कुछ विशेषज्ञों के चेहरे अजीब हो गए। ये लोग प्राचीन फीनिक्स वर्ल्ड के उच्च अधिकारी थे। वे जानते थे कि यह एक विशेष अवधि थी। हालांकि यह बहुत स्पष्ट था कि ड्रैगन द्वीप गठबंधन का नेतृत्व कर रहा था, इसलिए वे पहले कुछ उदास महसूस कर रहे थे, लेकिन ये ज़िवेन के कहने के बाद उन्होंने अचानक वही बात सोची। वे उतने असहनीय नहीं थे जितना कि ये ज़िवेन ने कहा था। हालांकि जितना अधिक वे इसके बारे में सोचते थे वे उतने ही अधिक उदास हो जाते थे। वे प्राचीन फीनिक्स वर्ल्ड के फीनिक्स पूर्वज के सम्मानित वंशज थे। उनका खानदान नेक था, हालांकि उन्हें अब अपने अनगिनत वर्षों के पुराने प्रतिद्वंद्वी के सामने झुकना पड़ा। इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्होंने अपने हृदय में बहुत दुखी महसूस किया। ये ज़िवेन, मुझे बदनाम मत करो। फैंग नांटियन का रंग राख हो गया। उसने दांत पीसते हुए कहा, यह बदनामी है या नहीं, आप इसे अपने दिल में जानते हैं। हालांकि इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। मैं सिर्फ मेंघान को दूर ले जाना चाहता हूँ। आप लोग उसे बाहर आने और बोलने के लिए कहते हैं। ये ज़िवेन ने उस पर एक नज़र डाली और कहा। फैंग नांटियन स्पष्ट रूप से हुआ मेंघान को बाहर आने और इस समय ये ज़िवेन का सामना करने के लिए नहीं कह सकते थे। नहीं तो क्या यह पूरी तरह गड़बड़ नहीं हो जाता? किसी को पता होना चाहिए कि हुआ मेंघान अभी भी शादी न करने पर जोर दे रहा था। कमोबेश सभी ने इसका अंदाजा लगा लिया था। हालांकि अगर यह उजागर हो जाता तो उसका चेहरा सूझ जाता। इसके अलावा प्राचीन फीनिक्स वर्ल्ड और ड्रैगन द्वीप की प्रतिष्ठा के लोग उनके दिलों में और अधिक दृढ़ होंगे। हम्फ, ज्यादा दूर मत जाओ।
यह सगाई प्राचीन फीनिक्स वर्ल्ड और ड्रैगन द्वीप के बीच गठबंधन की शुरुआत है। यदि आप नहीं जानते कि आपके लिए क्या अच्छा है तो मुझे असभ्य होने के लिए दोष न दें। फैंग नांटियन की इच्छा थी कि वह येजिवेन को थप्पड़ मारकर मौत के घाट उतार दे। आसपास के लोग पहले से ही उत्साही चर्चा करना शुरू कर चुके थे। तरह तरह की फुसफुसाहटें आने लगी थीं, खासतौर पर वे विशेषज्ञ जो उनके गुट का हिस्सा नहीं थे। वे उसे और भी अमित्र भाव से देख रहे थे। सगाई, हा, यह हास्यास्पद है। किसने ऐसी सगाई के बारे में सुना है जिसमें दोनों पक्ष मौजूद न हो। येजिवेन के मुंह का कोना एक उपहास का भाव प्रकट किए बिना नहीं रह सका। फैंग नांटियन, क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम एक हाथ से आकाश को ढक सकते हो? उद्धरण चिन्ह। येजिवेन, तुमने मेरे ड्रैगन कबीले की योजनाओं को बार बार बर्बाद कर दिया है। ऐसा लगता है कि आपने मेरे ड्रैगन कबीले के खिलाफ जाने का मन बना लिया है। वास्तव में दाव की पुष्टि करने वाले विशेषज्ञ के लिए व्यक्तिगत रूप से जाना और कहीं भी मैचमेकर के रूप में कार्य करना पर्याप्त था। येशिवेन ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। वह निश्चित रूप से फैंग नांटियन को घूर रहा था। वह ड्रैगन कुल के उस विशेषज्ञ को पूरी तरह से हवा मान चुका था। येजिवेन, मैं तुमसे बात कर रहा हूं। क्या तुमने मुझे सुना? आप बहरा हैं। ड्रैगन कबीले के उस विशेषज्ञ को अचानक लगा कि उसकी उपेक्षा की गई है, इसलिए वह उग्र हो गया। तुम्हें क्या लगता है कि तुम कौन हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे बात करने के योग्य हो? दफा हो जाओ। येजिवेन ने जवाब देते हुए अपना सिर भी नहीं घुमाया। उन्होंने उस विशेषज्ञ को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया था। अच्छा। ड्रैगन कबीले का वह विशेषज्ञ गुस्से से उबल रहा था। उन्होंने अचानक असीम दैवीय शक्ति का संचार किया। पल भर में मौसम बदल गया। परमेश्वर के क्रोध के कारण लाखों लाशें गिर सकती हैं और पृथ्वी हिल सकती है। उसने येशिवेन को हथियाने के लिए सीधे अपने ड्रैगन पंजे का इस्तेमाल किया। येशिवेन ने अचानक एक मजबूत दबाव महसूस किया जो उस पर दबाव डाल रहा था। हालांकि उसके आसपास के लोगों ने जरा सा भी दबाव महसूस नहीं किया। यह हमला अकेले इस ड्रैगन कबीले के मालिक की असाधारण साधना को दर्शाता है। बेवकूफ, फैंग नांटियन ने अचानक डांटा। किसी को पता होना चाहिए कि येजिवेन ने सीधे तौर पर उस दिव्य रचना को तोड़ दिया था जिसे उसने स्थापित किया था। इस व्यक्ति की ताकत इस लानत येशिवेन को कैसे रोक सकती है? जब इस विशाल अजगर का पंजा नीचे गिरा तो येशिवेन की आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक उठी। उसके शरीर से अचानक आभा का एक विस्फोट हुआ। यह पता चला कि उसके पास मध्य अमर स्तर की साधना भी थी। अजगर का पंजा तुरंत टूट गया। हाँ, येजिवेन अंततः एक झपट्टा मारकर बीच के अमर स्तर पर पहुंच गई। पिछले 200 वर्षों में उनका संचय और अनगिनत जादुई सामग्रियों की खपत थोड़े समय में पूरी तरह से समाप्त हो गई। इसने उन्हें थोड़े समय में मध्य अमर स्तर में पूरी तरह से टूटने की अनुमति दी और यह शिखर भी नहीं था। वह वास्तव में मध्य अमर स्तर पर भी है। इतनी तेजी से प्रगति उसने अभी 200 साल पहले ही अपने ताव को साबित किया था। नहीं, येजिवेन बहुत बड़ा खतरा है। इस समय फैंग नांटियन के दिमाग में अनगिनत विचार कौंध गए। वो येशिवेन से और भी ज्यादा डरता था। वर्तमान में येजिवेन की ताकत अभी भी उसके लिए कोई खतरा नहीं थी। वास्तव में भयानक बात उसकी साधना गति थी। अगर यह जारी रहा तो येशिवेन को उसके लिए एक मजबूत खतरा बनने में हजारों या दसियों साल नहीं लगेंगे। हजारों या दसियों हजार साल आम लोगों के लिए बहुत लंबे थे। यह बहुत संभावना थी कि यह पहले से ही जीवन भर था। देवताओं के लिए यह बहुत छोटा था। देवताओं के लिए समय पहले ही बहना बंद हो गया था और अब इसका कोई अर्थ नहीं रह गया था। बेवकूफ, येजिवेन ने उपहास किया। यह कुछ ऐसा था जो उनके पास अपनी प्रतिष्ठा स्थापित करने के लिए आया था। बस अच्छा है। वह एक पल में इस ड्रैगन कबीले के मास्टर के सामने उपस्थित हुए। उसने सीधे एक मुक्का मारा और दुनिया तुरंत रह गई। बूम! एक पल में ऐसा लगा जैसे दुनिया का खंभा येशिवेन के मुंह से टूट गया। इस ड्रैगन कबीले के मास्टर की जरा सी भी प्रतिक्रिया नहीं थी और वो येजिवेन के मुंह से उड़ गया। उसके मुंह से खून निकलने लगा और उसके शरीर के नियम गड़बड़ा गए। उनके शरीर पर दिव्य प्रकाश मंद था। भगवान के स्तर तक साधना करने वाले एक विशेषज्ञ को मारना पहले से ही बहुत कठिन था और उसकी पुनर्प्राप्ति क्षमता भी अत्याचारी और भयानक थी। किसने सोचा होगा कि येशिवेन के मुंह से वह गंभीर रूप से घायल हो जाएगा? इस ड्रैगन कबीले के विशेषज्ञ का खून हर जगह फूट पड़ा। उसका पूरा शरीर उल्टा उल्टा हुआ भेजा गया था और गंभीर रूप से आसपास के जादू में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। फिर वह रुक गया और नीचे गिर पड़ा। उसके बाल अस्त व्यस्त थे और उसने अपने आसपास के लोगों की आंखों को देखा। वह इतना क्रोधित था कि उसने बारी बारी से 1 दर्जन कौर खून उगल दिया। उसके खून का रंग काला था। यह येजिवेन के हमले का नतीजा था। क्या इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि यह ड्रैगन रेस, प्राचीन फीनिक्स वर्ल्ड या अन्य पार्टियों के विशेषज्ञ थे? वे सभी इस समय सदमे में आ गए थे। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। ड्रैगन द्वीप के कुछ विशेषज्ञों ने अपना मुंह चौड़ा कर लिया था। वास्तव में वे उन्हें बंद नहीं कर सके।
हालांकि ड्रैगन ट्राइब मास्टर दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति नहीं था, लेकिन वह मध्यवर्ती अमर स्तर पर था। वह निश्चित रूप से ड्रैगन द्वीप पर एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे। जब तक कोई अमर स्तर का गुरु नहीं होता, अमर स्तर के गुरु के लिए उसे चोट पहुंचाना कठिन होता। यहाँ तक कि गॉड दफन स्टार महासागर में भी उसके पास अपनी रक्षा करने की क्षमता थी। वह अपनी मर्जी से आ और जा सकता था। अब जब उसे मुक्के से उड़ाकर भेजा गया तो वह समय पर प्रतिक्रिया भी नहीं कर सका। यह ऐसा था जैसे उसने एक ऐसे विशेषज्ञ का सामना किया हो जो रहस्यमय स्तर का नहीं था। यह अविश्वसनीय था। इससे भी अधिक अविश्वसनीय बात यह थी कि येक्षिवेन केवल मध्यवर्ती अमर स्तर पर था। वह इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? वे कल्पना नहीं कर सकते थे कि दोनों मध्यवर्ती अमर स्तर पर होने के बावजूद उनकी क्षमताओं में इतना बड़ा अंतर है। यह बिल्कुल अकल्पनीय था। धत्तेरी की ड्रैगन ट्राइब मास्टर को येज़िवेन ने उड़ते हुए भेजा था। इस समय वह बेहद गुस्से में था। उनके हृदय में व्याप्त क्रोध को दबाया नहीं जा सका। वह तुरंत उड़ गया और उसके शरीर में दिव्य शक्ति जल रही थी। वह अपने मूल को जला रहा था। भाड़ में जाओ। जैसे ही वह एक विशाल हाथ में बदल गया जो तुरंत नीचे गिर गया, वह गुस्से से दहाड़ने लगा। इस विशाल हाथ में अनगिनत दैवीयताओं कानून थे और एक पल में यह विशाल और शक्तिशाली था। यह रोशनी की बारिश में तब्दील हो गया और इसमें सब कुछ नष्ट करने की ताकत थी, क्योंकि यह येक्षिवेन की ओर टूटा। वो पागल हो गया है। वो येज़िवेन की वजह से पागल हो गया है। वो लड़ाई के लिए अपने मूल को जला रहा है। किसी ने कहा, एक देवता का जीवन काल अनंत था। स्वाभाविक रूप से किसी के जीवन को जलाने जैसी कोई बात नहीं थी। हालांकि देवताओं की अपनी विधियां भी थीं जो उनके मूल को जला रही थीं। एक भगवान के लिए मूल ही सब कुछ था। उत्पत्ति जितनी अधिक शक्तिशाली होगी, उनकी साधना उतनी ही अधिक शक्तिशाली होगी। उनकी उत्पत्ति को जलाने का परिणाम युद्ध के बाद या तो उनकी खेती को खराब कर देगा या एक अमिट चोट छोड़ देगा। जब तक वे लाइन पर अपने जीवन के साथ नहीं लड़ रहे थे, तब तक वे इसका उपयोग नहीं करेंगे। हालांकि इस व्यक्ति ने वास्तव में अपने मूल को जला दिया था। इसलिए सभी ने कहा कि येक्षिवेन के उकसावे के कारण वह पागल हो गया था। हालांकि सभी ने तब और भी अविश्वसनीय दृश्य देखा। उन्होंने येक्षिवेन के भावहीन चेहरे को देखा जब उसने तुरंत अपनी चाल चली। उसका बड़ा हाथ सीधे उस बड़े हाथ की ओर लपका जो मूल शक्ति के जलने से बना था। टकराना। ड्रैगन कबीले के विशेषज्ञ के बड़े हाथ को येज़िवेन ने तुरंत नष्ट कर दिया। यह एक बवंडर की तरह था जो बादलों को उड़ा ले गया। येक्षिवेन ने पल भर में बड़े हाथ को नष्ट कर दिया था। यह भयानक शक्ति येक्षिवेन के शरीर में समा गई थी और कुछ भी नहीं बचा था। येक्षिवेन द्वारा पूरी तरह से पचा लिया गया था और थोड़ा सा भी नहीं छोड़ा गया था। फिर येज़िवेन ने सीधे उसे थप्पड़ मार दिया। टकराना। ड्रैगन कबीले के मास्टर को एक बार फिर थप्पड़ मारा गया। उसका पूरा शरीर कताई शीर्ष की तरह पीछे की ओर उड़ गया। वह तुरंत हार गया। भले ही उन्होंने अपने मूल को जला दिया था, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐसा लग रहा था कि चाहे किसी भी स्तर की शक्ति हो, वो येक्षिवेन के सामने कमजोर थी। जब उन्होंने यह देखा तो उनमें से कई तो मरने तक डर गए। यह ऐसा था जैसे उन्होंने कुछ अविश्वसनीय देखा हो। यहाँ तक कि कुछ विशेषज्ञ जो पहले ही चरम अमर स्तर को प्राप्त कर चुके थे, वे अमर स्तर के मध्यवर्ती अमर स्तर के शिखर तक ऐसा करने में सक्षम नहीं होंगे। ऐसा लगता था कि अमर स्तर की उन्नत चोटी का कोई गुरु भी इस आदमी को दबा नहीं सकता था। हालांकि ऐसे कई लोग थे जिन्होंने अपने ताव को साबित कर दिया था, लेकिन वे मदद नहीं कर सके, लेकिन थोड़ा डर महसूस किया। अगर वे येज़िवेन की जगह होते तो उनकी स्थिति और भी खराब हो सकती थी। येज़िवेन द्वारा ड्रैगन कबीले के मास्टर को गंभीर रूप से घायल कर दिया गया था और उसका मुंह तोड़ दिया गया था। वह केवल विलाप कर सकता था और नहीं जानता था कि क्या कहे। येज़िवेन, क्या आप वास्तव में सोचते हैं कि प्राचीन फीनिक्स क्षेत्र में कोई नहीं है? आप यहाँ जितना चाहें उतना अहंकारी हो सकते हैं। फैंग नांटियन ने अमित्र तरीके से पूछा। वह येक्षिवेन पर हमला करने के अवसर को भुनाने की योजना बना रहा था। क्या मैं घमंडी हो रहा हूँ? उसने पहले मुझ पर हमला किया। मुझे मत बताओ कि मेरे पास खुद का बचाव करने की क्षमता भी नहीं है। येज़िवेन ने शांति से जवाब दिया, जैसे कि जिस व्यक्ति को उसने थप्पड़ मारा था वह मध्यवर्ती अमर स्तर का मास्टर नहीं था, बल्कि एक महत्वहीन कीड़ा था। इसके अलावा मुझे किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो अभी निर्णय ले सके। वह नहीं जानता कि वह कौन है और बाहर कूदने की उसकी हिम्मत कैसे हुई। वह अपनी ही कब्र खोद रहा है। उद्धरण चिन्ह। खूब कहा है। ये वुडी ने ताली बजाई और कहा। ड्रैगन द्वीप के कुछ उस्तादों को भी दुख हुआ। विशेष रूप से इस क्षण उन्होंने महसूस किया कि वे न केवल उस व्यक्ति के चेहरे पर थप्पड़ मार रहे थे, बल्कि उनके चेहरे पर भी थप्पड़ मार रहे थे। डाव पुष्टिकरण विशेषज्ञ के रूप में वे जहां भी गए उनके साथ पूर्वज की तरह व्यवहार किया गया। हालांकि उन्हें एक दिन एक महत्वहीन व्यक्ति के रूप में माना गया। इसके अलावा येक्षिवेन के घोर तिरस्कार ने उन्हें बहुत असहज महसूस कराया।
हालांकि वे गुस्से में थे, फिर भी उन्होंने ऊपर जाने और येशिवेन से परेशान होने की हिम्मत नहीं की। क्या यह मजाक था? वे अभी जिद कर रहे थे। अगर वे वास्तव में ऊपर आए और येशिवेन द्वारा कीड़ों की तरह थप्पड़ मारे गए, तो वे वास्तव में महत्वहीन रईस होंगे और वे भविष्य में अपनी प्रतिष्ठा खो देंगे। डाउ सत्यापनकर्ता की गरिमा एक बहुत बड़ा मजाक था। कई लोग उन्हें देख रहे थे। येशिवेन और फैंग नांटियन के बीच लड़ाई होनी चाहिए। उनके लिए झुकना असंभव था। दोनों के पास न देने के अपने कारण थे। ये कसीवेन, मुझे नहीं पता कि तुम किस खाई से आए हो, लेकिन अगर तुम मेरे बेटे की योजना को बर्बाद करना चाहते हो तो मैं तुम्हें बिना दफनाने की जगह मरवा दूंगा। एओ डोंगशिंग उठ खड़ा हुआ और येशिवेन की ओर चल पड़ा। उसकी आंखें अतुलनीय रूप से ठंडी थीं और उसकी हत्या का इरादा विस्मयकारी था। तो क्या हुआ? यह पहली बार नहीं है जब मैंने आपके ड्रैगन कबीले की योजना को बर्बाद किया है। आपके ड्रैगन कबीले में अनगिनत लोग हैं जो मुझे मारना चाहते हैं। आपको क्या लगता है कि आप कौन हेंगतार में खड़े हों और एओ चाओजोंग को बाहर आने और बोलने के लिए कहें? येशिवेन ने कहा। हर कोई हैरान रह गया। केवल येशिवेन ने इस तरह बोलने की हिम्मत की। एओ चाओजोंग का उल्लेख नहीं है। एओ डोंगक्सिंग की खेती भी बहुत मजबूत थी। वह ड्रैगन द्वीप पर कोई छोटा व्यक्ति नहीं था। इस तरह उस पर चिल्लाने की हिम्मत किसकी थी? एओ डोंगक्सिंग इतने गुस्से में थे कि उनका चेहरा हरा हो गया। आखिरकार उसने महसूस किया जब येशिवेन ने फैंग नांटियन का सिर पकड़ लिया। वह वास्तव में आपसे सिर्फ एक मुंह से मौत की बात कर सकता था। आपने मेरे ड्रैगन कबीले की योजना को बार बार बर्बाद कर दिया है और आप अभी भी यहां आने का साहस करते हैं। मुझे लगता है कि तुम मौत को दावत दे रहे हो। एओ डोंगशिंग ने दांतों से कहा। यह तुम्हारा ड्रैगन वंश है जो मौत की दावत दे रहा है। बकवास करना बंद करो और एओ चाओजोंग को बाहर आने के लिए कहो। येशिवेन ने ठंडेपन से कहा। येशिवेन, ज्यादा अहंकारी मत बनो। ऐसा नहीं है कि मेरे पास तुम्हें मारने का कोई तरीका नहीं है। फैंग नांटियन ने कहा। मैं यहाँ केवल अपनी पत्नी को लेने आया हूँ। क्या यह गलत है? तुम कब तक मुझे बाधित करने का इरादा रखते हो? येशिवेन ने शांति से कहा। मेरा बेटा अब बाहर की दुनिया में लड़ रहा है। वह यहाँ नहीं आ सकता। तुमने यह बात समझ ली होगी, इसलिए तुम घमंडी होने की हिम्मत करते हो। अगर मेरा बेटा यहाँ है तो तुम इतनी गुस्ताखी नहीं कर पाओगी। एओ डोंगक्सिंग ने ठंडेपन से कहा। जहाँ एओ चाओजोंग लड़ रहा है उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वह मेरी महिला को चुराना चाहता है। मैं उसे जाने नहीं दूंगी। येशिवेन ने कहा। क्या आप अपनी जीभ काटने से नहीं डरते? क्या आप अपनी जीभ काटने से डरते नहीं हैं? शून्य से एक ठंडी आवाज आई। इसके तुरंत बाद अनगिनत आध्यात्मिक क्यूई एकत्रित हुए और धीरे धीरे एक अत्याचारी व्यक्ति के रूप में संघनित हो गए। उनके पास एक राजसी आकृति थी और उन्होंने एक अजगर की पोशाक पहन रखी थी जो बेहद शक्तिशाली दिख रहे थे। उसका चेहरा सुंदर था जैसे कि उसे चाकू से उकेरा गया हो और उसके सिर पर 2 ड्रैगन सींग ऐसे लग रहे थे जैसे वे 2 बार ड्रैगन में परिवर्तित होकर आकाश में उड़ने वाले हों। आओ चाओजोंग, वह यहाँ क्यों है? क्या वह बाहरी क्षेत्र में नहीं लड़ रहा था? वह कब वापस आया? किसी ने कहा। उसने इस व्यक्ति को पहले देखा था। यह ड्रैगन कबीले का प्रसिद्ध विशेषज्ञ एओ चाओजोंग था। सबके हौसले पस्त हो गए। जिन 3 मुख्य पात्रों के बारे में हर कोई बात कर रहा था उनमें से एक आखिरकार सामने आ गया। हालांकि सभी हैरान रह गए। एओ चाओजोंग ने कहा था कि वह नहीं आएंगे। वह यहाँ क्यों था? अगर एओ चाओजोंग व्यक्तिगत रूप से आता तो एओ डोंगशिंग निश्चित रूप से नहीं आता। हालांकि यह कहने में थोड़ा झिझक रहा था, लेकिन यह सच था। ड्रैगन द्वीप में एओ चाओजोंग की स्थिति एओ डोंगशिंग की तुलना में कहीं अधिक थी। इस दुनिया में सब कुछ एक के बल पर निर्भर करता है। येशिवेन ने अपनी मुक्ति की आंख खोली और एक पल के लिए उसे देखा। वह अचानक हंसा। आओ चाओजोंग, तुम सिर्फ एक क्लोन के साथ इतना ढीठ होना चाहते हो? यह सुनते ही सभी को होश आ गया। उन्होंने जल्दी से अपनी आंखें खोलीं और इसे देखा। हालांकि यह स्पष्ट नहीं था, वे कमोबेश यह बता सकते थे कि एओ चाओजोंग ने वास्तव में एक क्लोन का इस्तेमाल किया था। सभी को होश आया। कोई आश्चर्य नहीं कि एओ चाओजोंग व्यक्तिगत रूप से आ सके। हालांकि वे अभी भी एओ चाओजोंग से आने वाले एक मजबूत दबाव को महसूस कर सकते थे। यह निश्चित रूप से कुछ ऐसा नहीं था जो एक सामान्य दिव्य इंद्रिय क्लोन कर सकता था। एक सामान्य दैवीय इंद्रिय क्लोन की क्षमता इन दाव पुष्टिकरण विशेषज्ञों को इतना मजबूत दबाव महसूस कराने के लिए पर्याप्त नहीं थी। हालांकि येशिवेन की आंखों में सब कुछ बिल्कुल स्पष्ट था। एओ चाओजोंग ने एक दिव्य उपकरण की शक्ति उधार ली थी और इस दिव्य उपकरण पर उतरने के लिए अपनी दिव्य भावना का उपयोग किया था। इसके अलावा उन्होंने इस तरह के एक अद्भुत परिणाम को प्राप्त करने के लिए इस दैवीय उपकरण के भीतर की सारी शक्ति को जला दिया था। हालांकि इस लड़ाई के बाद कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन जीता या हार गया, यह दिव्य उपकरण निश्चित रूप से खत्म हो जाएगा। निश्चित रूप से वह एक प्रतिष्ठित परिवार से होने के योग्य थे। इस तरह का नव धनाढ्य निश्चित रूप से कोई आत्महीन खर्चीला नहीं था जिसकी तुलना येशिवेन से की जा सकती थी।
वह ऐसा करने के लिए एक दिव्य उपकरण का उपयोग करने को तैयार नहीं था। पिताजी, इस बवुआ ने हमारे ड्रैगन द्वीप का अपमान करने की हिम्मत की। आज मैं उसके खून को नदी की तरह बहा दूंगा। एओ चाओजोंग ने ठंडेपन से कहा, जहां तक साथ व्यवहार करने की बात है, तुम केवल एक अमर स्तर की मध्यवर्ती अवस्था हो। मेरे वास्तविक शरीर के अवतरण की कोई आवश्यकता नहीं है। यहां तक मैं भी तुम्हें मारने के लिए काफी हूं। एओ चाओजोंग के शरीर से एक अजगर की हल्की सी दहाड़ सुनाई दे रही थी जैसे ही उसके शरीर पर चमकते लबादे का एक सेट दिखाई दिया। वस्त्रों पर सूर्य, चंद्रमा और तारों के साथ साथ संसार के सभी जीवित प्राणियों के चित्र खुदे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपने शरीर पर एक पूरी दुनिया पहन ली हो। आओ चाओजोंग से उम्मीद के मुताबिक यह सिर्फ एक क्लोन है और यह पहले से ही इतना प्रभावशाली है। ड्रैगन द्वीप पर इस तरह के चरित्र के साथ वास्तव में भविष्य में पैट्रिक ड्रैगन जैसा एक और चरित्र हो सकता है। मुझे डर है कि ये ज़िवेन इस समय बड़ी मुसीबत में है। उसकी खेती बहुत अच्छी है, लेकिन यह अभी भी एओ चाओजोंग की तुलना में अतुलनीय है। ये सिर्फ एक क्लोन है और यह पहले से ही इतना शक्तिशाली है। मैं सोच भी नहीं सकता कि अगर उसका असली शरीर उतर जाता तो वह कितना अत्याचारी होता। बहुत से लोग ये शिवेन को हेय दृष्टि से देखने लगे। हालांकि अभी अभी ये ज़िवेन का प्रदर्शन भी आश्चर्यजनक था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसके और एओ चाओजोंग की प्रतिष्ठा के बीच एक अंतर था जो वर्षों से जमा हुआ था। खासकर जब यह सिर्फ एक क्लोन था, तो किसी ने नहीं सोचा था कि एक शिवेन जीतने में सक्षम होगी यदि उसका असली शरीर नीचे उतरता है। फैंग नांटियन ने उन दोनों को अपने मुंह के कोने पर उपहास के साथ देखा। अपनी पहचान और ये वुडी के बगल वाले बूढ़े व्यक्ति की चेतावनी के कारण वह कुछ नहीं कर सका। हालांकि एओ चाओजोंग को ऐसी कोई चिंता नहीं थी। ड्रैगन द्वीप प्राचीन फीनिक्स क्षेत्र नहीं था जिसने बहुत ताकत खो दी थी। उन्हें प्राचीन स्वर्गीय न्यायालय की इच्छा के अनुसार कार्य करने की आवश्यकता नहीं थी। जब एओ चाओजोंग ने ये ज़िवेन को मार डाला तो कोई समस्या होने पर ड्रैगन द्वीप को दोष देना होगा और इसका उनसे कोई लेना देना नहीं होगा। यह स्वाभाविक रूप से सबसे अच्छा परिणाम था। उसने नहीं सोचा था कि ये ज़िवेन एओ चाओजोंग को हरा सकता है, भले ही वह एक क्लोन ही क्यों ना हो। ये ज़िवेन, हुआ मैंधान को लेकर तुम्हें मुझसे लड़ने का क्या अधिकार है? एओ चाओजोंग ने ठंडेपन से कहा। वह तुरंत लड़ाई शुरू करने का इरादा नहीं रखता था। क्या मुझे अभी भी तुम्हारे साथ लड़ने की जरूरत है? शुरुआत करने के लिए मेघान मेरी पत्नी है। अब मुझे किस कारण की आवश्यकता है? ये ज़िवेन ने जैसे को तैसा कहा। वे दोनों अपनी भव्य आभा बिखेर रहे थे। वे दूसरी पार्टी को अपने दिलों को कुचलने का मौका नहीं देंगे। ये ज़िवेन का शरीर प्रकाश की बहुरंगी किरणों से खिल रहा था। बहने वाली रोशनी छलक रही थी और यह चमकता हुआ जेब जैसा लग रहा था। वह युद्ध के एक प्राचीन देवता की तरह कदम दर कदम आगे बढ़ा। अच्छा, ये ज़िवेन, उसे मार डालो। वह सिर्फ एक जूनियर है और वह इतना अहंकारी होने की हिम्मत करता है। क्या वह वास्तव में सोचता है कि वह पैट्रिक ड्रैगन है? ये वुडी बाहर नहीं रहना चाहते थे। वह पक्ष से खुश हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे वह दुनिया को अराजकता में देखना चाहता था और उसे इस मामले की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। आओ चाओजोंग, मेंगहान तुम्हें पसंद नहीं करता, इसलिए तुम्हें इस विचार को छोड़ देना चाहिए। सबसे मजबूत रक्त रेखा से तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हारे ड्रैगन द्वीप को सपने देखना बंद कर देना चाहिए। जब तक मैं जिंदा हूं, मैं तुम्हें अपनी मर्जी से चलने नहीं दूंगी। ये शिवेन ने ठंडेपन से कहा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह मुझे पसंद करती है या नहीं। समय के साथ भावनाओं की खेती की जा सकती है। जहां तक बात है, बड़ी बात मत करो। अगर मैं तुम्हें मारना चाहता हूं तो मुझे कोई नहीं रोक सकता। एओ चाओजोंग ने ठंडेपन से कहा। उसने ये शिवेन को ऐसे देखा जैसे वह किसी कीड़े को देख रहा हो। वास्तव में ये ज़िवेन उसकी नज़रों में बस कोई नहीं था। उसने ये शिवेन को एक समान प्रतिद्वंद्वी के रूप में नहीं माना। आओ और कोशिश करो। ये शिवेन ने हार नहीं मानी। एओ चाओजोंग ने बोलने से पहले हमला करने की पहल की। उसने एक हाथ से ये शिवेन की गर्दन पकड़ ली। उसने ये शिवेन की बिल्कुल भी परवाह नहीं की। वह उसे हथियाना चाहता था। ये शिवेन भी मात नहीं खाना चाहती थी। उसने बिजली की तरह हमला किया। आक्रमण करते ही उसके हाथ में अनंत शक्ति का संचार हो गया। उसने अपनी 5 उंगलियों को मुट्ठी में जकड़ लिया और मुक्का मारा। टकराना। उन दोनों ने उस समय हमला किया जब एक चिंगारी एक चकमक पत्थर से उड़ती है। इक्का दुक्का लोग ही मौजूद थे जो इसे देख सकते थे। बहुत से लोगों को नहीं पता था कि क्या हो रहा है, लेकिन दोनों ने पहले ही मारपीट कर ली थी। बूम! शून्य मौके पर गिर गया और दरारें बन गईं। फिर वे मकड़ी के जाले की तरह सभी दिशाओं में फैल जाते हैं। भूस्खलन या सुनामी जैसी दरारों से एक भयानक शक्ति निकली। यह बहुत भयानक था। यह एक अद्वितीय और भयानक शक्ति थी जो उनके दोनों हाथों से निकल रही थी। हिंसक शक्ति उनके दोनों हाथों से छूट गई और सभी दिशाओं में लुढ़क गई। उसी समय स्वर्गीय फीनिक्स झील का निर्माण फिर से जीवित हो गया और परिणाम को शून्य में बदल दिया। अन्यथा 2 देव स्तर के स्वामी के बीच की लड़ाई एक ग्रह को तुरंत नष्ट करने के लिए पर्याप्त होगी।
दोनं की भयानक शक्ति ने सभी को हैरान कर दिया। वे सभी दाव पुष्टिकरण स्तर के स्वामी थे, लेकिन वे इतने भयभीत नहीं थे। एओ चाओजोंग बिल्कुल नहीं हिले। प्रचंड ऊर्जा के कारण उसके कपड़े हिंसक रूप से फड़फड़ाने लगे। उनकी आंखें अत्यंत तेज थीं, मानो उनकी आंखों में ही कोई ब्रह्मांड उत्पन्न और नष्ट हो रहा हो। उसके शरीर पर जादुई शक्ति का एक हल्का सुनहरा अजगर बना, जो उसके भीतर उसकी रक्षा कर रहा था। कोई भी हमला उनके शरीर को नुकसान नहीं पहुंचा सका। ये जिवेन कोई बुरी नहीं थी। उसने बिना किसी को देखे 5 एम्परर्स बैटल आर्मर पहन लिया था। यह ऐसा था मानो कोई वास्तविक सम्राट पुनर्जीवित हो गया हो और फिर से इस दुनिया में आ गया हो। इससे लोग डर से कांपने लगे। ये जिवेन इस बार मर चुका है। उसने मेरे बेटे को उकसाने की हिम्मत की। वह कल का सूरज देखने के लिए जीवित नहीं रहेगा। एओ डोंगशिंग का रंग बेहतर हो गया। उन्हें अपने बेटे पर पूरा भरोसा था। इस बीच उन दोनों के बीच लड़ाई अभी भी चल रही थी और एक पल में और भी आश्चर्यजनक लड़ाई छिड़ गई थी। एओ चाओजोंग की आंखों से तेज रोशनी फूट पड़ी और एक अजीब पैटर्न दिखाई दिया। यह एक बहुत ही प्राचीन जादुई आंख की तकनीक थी और यह ये जिवेन को मारने के लिए उसकी ओर बढ़ी। ये जिवेन की मुक्ति की आंखें भी उसकी आंखों से फूट पड़ीं। यह एक प्राचीन जादुई शक्ति भी थी। उसके सामने बनी छुटकारे की शक्ति ने सब कुछ विकृत कर दिया। यह शक्ति उसमें प्रस्फुटित भी नहीं हो सकती थी। यह छुटकारे की शक्ति द्वारा अंतहीन शून्य में मरोड़ दिया गया था। और इस समय ये शिवेन ने हमला करने की पहल की। उसके हाथ में आसमान को चीरने वाली तलवार दिखाई दी और उसने उसे एओ चाओजोंग की ओर पटक दिया। बजना, एक आश्चर्यजनक तलवार प्रकाश आकाश में उड़ गया और उसके रास्ते में सब कुछ बिखर गया। यह अज्ञात था जब एओ चाओजोंग के हाथ में एक स्वर्गीय परशु प्रकट हुआ। इसे दूर के शून्य से बुलाया गया था। यह तुरंत उसके हाथ में दिखाई दिया और उसका सामना स्काई स्प्लिटिंग सोर्ड से हुआ। बजना, एक हिंसक विस्फोट हुआ। भयानक शक्ति ने युद्ध के मैदान को हिला दिया और ध्वनि तरंगे बाधा में भी घुस गईं। बहुत से लोग दर्द से कराह उठे और उनके कान फौरन इस हद तक हिल गए कि खून बहने लगा। जब वे दोनों लड़ रहे थे, उस क्षण में अनगिनत कानून प्रदर्शित हुए। दोनों ही मार्शल आर्ट में समझ के चौंकाने वाले स्तर पर पहुंच गए थे। पलक झपकते ही ऊर्जा के प्रचंड ज्वार ने कई बाधाओं को मिटा दिया था। इस समय और भी सरणियां स्वतः पुनर्जीवित हो गईं। अन्यथा इन दो लोगों के बीच लड़ाई के तहत पूरी स्काई फीनिक्स झील नष्ट हो जाती। दोनों का लुक बराबरी का नजर आ रहा था। दोनों एक दूसरे का कुछ नहीं कर सकते थे, विशेष रूप से एओ चाओजोंग। उसकी ताकत बहुत सीमित थी और वो एक शिवेन के साथ कुछ नहीं कर सकता था। एओ चाओजोंग के भौतिक शरीर ने इस टक्कर में बेहोश होकर गिरने के संकेत दिए। आखिरकार यह उनका असली शरीर नहीं था जो आया था। यहाँ तक एक दैवीय उपकरण भी ये जिवेन के सुनहरे रंग के अत्याचारी रूप के सामने एक नुकसानदेह स्थिति में आ गया। हालांकि उसके शरीर से सुनहरी लकीरें निकलीं और उसके भौतिक शरीर को तुरंत स्थिर कर दिया जो ढहने के कगार पर था। इन दोनों की लड़ाई के झटकों से घायल होने से बचने के लिए सभी लोग थोड़ा आगे भागे। वे ये जिवेन के भौतिक शरीर की असामान्य ताकत के बारे में भी जानते थे। यह अकल्पनीय था कि एओ चाओजोंग का भौतिक शरीर, जो एक दिव्य उपकरण से संघनित था, एक ही झटके में ढहने वाला था। कोई आश्चर्य नहीं कि ड्रैगन कबीले विशेषज्ञ भी वापस नहीं लड़ सके। उसका भौतिक शरीर बहुत भयानक था। हर कोई लड़ाई से अपनी आंखें नहीं हटा सका। उन दोनों के बीच लड़ाई का परिणाम मध्य अमर स्तर और हर किसी की कल्पना से कहीं अधिक था। चाहे वह एओ चाओजोंग था जो केवल एक क्लोन के साथ ऐसी विस्फोटक शक्ति को उजागर करने में सक्षम था, या ये जिवेन जो अमर स्तर के शिखर की युद्ध शक्ति को उजागर करने में सक्षम था जब वह केवल अमर स्तर के मध्य में था। दोनों ही उत्कृष्ट क्षमताओं के साथ उत्कृष्ट प्रतिभाएं थीं। एओ चाओजोंग ने बिल्कुल भी संकोच नहीं किया और ये जिवेन के जादू के उपकरण पर फिर से हमला किया। उसने अपने दोनों हाथों से एक मुहर पर चुटकी ली और एक लंबा अजगर खींचा जो सैकड़ों मील लंबा था। यह जानबूझकर उसे कंप्रेस करने का नतीजा था। ड्रैगन येकशिवेन की तरफ तेजी से दौड़ा। येकशिवेन तक पहुंचने से पहले ही आसमान में गहरी दरारें थीं। यह एक भयानक दृश्य था, जैसे कि आकाश टूटकर बिखर रहा हो। यह ड्रैगन कबीले का अद्वितीय कौशल, स्वर्गीय ड्रैगन सील था। यह इतना शक्तिशाली था कि यह एक दुनिया को भेद सकता था। यह अत्यंत भयानक था। ये जिवेन ने बिल्कुल भी हार नहीं मानी। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और अपने हाथों से एक मुहर भी बना ली। हेवन फ्लिपिंग सील। उसके हाथ की बड़ी मुहर ने एक बड़ी मुहर बना दी और उसने उसे लंबे अजगर पर पटक दिया। टकराना। ये जिवेन की सील ने लंबे अजगर के सिर को तोड़ दिया, जिससे उसका खून बहने लगा। हमला रोक दिया गया था। यह दो सर्वोच्च मुहरों के बीच की लड़ाई थी। असंभव। इस दुनिया में एक सील कैसे हो सकती है जो हमारे स्वर्गीय ड्रैगन सील के बराबर है? एओ डोंगशिंग ने अविश्वास में कहा। दूसरे भी ऐसे लग रहे थे जैसे उन्होंने भूत देखा हो। ड्रैगन कबीले की स्वर्गीय ड्रैगन सील दुनिया में प्रसिद्ध थी। यह मुहर स्वर्गीय ड्रैगन की मुहर से आई थी जिसे पैट्रिक ड्रैगन ने पहना था। बाद में पैट्रिक ड्रैगन के साथ स्वर्गीय ड्रैगन सील गायब हो गई।
हालांकि स्वर्गीय ड्रैगन सील का उपयोग करने की विधि को पारित कर दिया गया था। यह स्वर्गीय ड्रैगन सील थी। यह पैट्रिक ड्रैगन द्वारा छोड़ी गई एक शक्तिशाली मुहर थी। यह अत्यंत भयंकर और दबंग था। दुनिया में स्वर्गीय ड्रैगन सील की तुलना में एक मुहर मिलना दुर्लभ था। यह हेवन फ्लिपिंग सील कहाँ से आई? यह इतना शक्तिशाली था। टकराना, टकराना, टकराना। दोनों ओर से शक्तिशाली सील आकाश में ऐसे लड़ती रही जैसे दो विशाल रोबोट आकाश में टकरा रहे हों। उन दोनों के बीच की लड़ाई आसान लग रही थी, लेकिन जो लोग वास्तव में समझ गए उन्हें पता होगा कि वे दोनों पहले ही कानून के स्तर पर चढ़ चुके थे। उन दोनों के बीच की लड़ाई साधारण लग रही थी, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं था। उन दोनों ने जिन मुहरों का जादू किया था वे सच्चे ईश्वर की कलाकृतियां नहीं थीं। इसके बजाय वे कानूनों के भौतिक रूप थे जो पहले ही ठोस हो चुके थे। एओ चाओ जोंग ने एक हाथ में स्वर्गीय प्राचीन परशु धारण किया था और दूसरे हाथ में स्वर्गीय ड्रैगन सील अपने रास्ते में सब कुछ बिखरते हुए नीचे गिरती रही। ये जिवेन के एक हाथ में स्काई ब्रेकिंग सोर्ड और दूसरे हाथ में ओवरटर्निंग स्काई सील थी। उनमें से कोई भी देने को तैयार नहीं था और वे जैसे को तैसा जा रहे थे। वे दोनों ऐसे लड़े जैसे दो प्रज्वलित सूर्य आपस में टकरा रहे हों। स्वर्ग और पृथ्वी कांपने लगे और शून्य पारभासी हो गया, मानो इसे क्रिस्टल में बदल दिया गया हो। सभी प्रकार के कानून आपस में गुथे हुए हैं, एक दूसरे को निगलते और दूर भगाते हैं। कोई नहीं बता सकता था कि कितने कानून प्रकट हुए थे। अपने साधना के स्तर पर वे लंबे समय से सादृश्य द्वारा चीजों को समझने में सक्षम थे और सब कुछ उतना सरल नहीं था जितना साधारण लोगों ने कल्पना की थी। ये सिवेन, तुम सिर्फ एक नन्हे अमर स्तर के हो। तुम्हें मुझसे मुकाबला करने का क्या अधिकार है? मैं आज तुम्हें वहीं मार दूंगा। एओ चाओजोंग की अभिव्यक्ति ठंडी थी। ये जिवेन की अत्याचारी ताकत ने उसे थोड़ा चौंका दिया था। अपने अभिमान के साथ भी वह अब भी थोड़ा हैरान महसूस कर रहा था। कोई भी कल्पना कर सकता है कि एक शिवेन से उसे किस हद तक झटका लगा होगा। आइए देखें कि आप अपने भगवान की कलाकृतियों को कितने समय तक जला सकते हैं। ये शिवेन ने उपहास किया और उसका सामना किया। एओ चाओजोंग वास्तव में एक कठिन प्रतिद्वंद्वी थे। उन्होंने अमर स्तर के मध्य चरण में प्रवेश किया था। अपनी साधना से वह अमर स्तर के शिखर का भी मुकाबला कर सकता था। हालांकि उसने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया था। एओ चाओजोंग सिर्फ एक दिव्य विचार था। वह ताकत जो वह एक ईश्वरीय कलाकृति की मदद से प्राप्त कर सकता था निश्चित रूप से उसकी प्रतिष्ठा पर खरा उतरा। हालांकि चाहे कुछ भी हो, उसके पास कोई रास्ता नहीं था। शत्रु कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसे हार मानने के लिए पर्याप्त नहीं था। मौत से लड़ना ही एकमात्र रास्ता था। यह तुम्हें मारने के लिए पर्याप्त से अधिक है। एओ चाओजोंग ने एक लंबी चीख निकाली और अपना मुंह खोल दिया। एक पल में सभी आत्मा क्यूई को चूस लिया और इसे निगल लिया। उसका पूरा पेट फूल गया और जो ऊर्जा उसने खर्च की थी वह एक ही सांस में भर गई। यह देखने में भयानक दृश्य था। उसके हाथ में स्वर्गीय परशु एक लुभावनी आभा के साथ प्रस्फुटित हुआ जो आकाश के ऊपर उठा। उसका शरीर स्वर्गीय परशु के मार्शल तरीके से एकीकृत हो गया था और उसकी आभा आसमान छू गई थी। बस डराने वाली आभा ही किसी को भी डर से कांपने के लिए काफी थी। तू जिवेन को मात नहीं देनी थी। उसने तलवार कला का संचालन किया और स्काई स्प्लिटिंग तलवार की रोशनी फूट पड़ी, आकाश में दौड़ पड़ी और दुनिया को आधे हिस्से में काट दिया। गड़गड़ाहट, एक जोर की गड़गड़ाहट सुनाई दी और सैकड़ों मील लंबी एक दरार बन गई। यह आकाश में चला गया और आकाश से नीचे उतरते हुए सबसे पहले एओ चाओजोंग पर हमला किया। तुम अपने मुख्य शरीर में नहीं हो और तुम मुझे मारना चाहते हो। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो? ये जिवेन की तलवार की रोशनी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। उनकी तलवार की रोशनी सर्वोच्च तलवार इच्छा के साथ एकीकृत थी। उस समय तलवार अंतहीन तलवार दिए हुए नियमों में बदल गई और लंबी तलवार के चारों ओर लिपट गई। यह आसमान में सूरज की तरह चमकदार था। यह तलवार का इरादा था जिसे उस बूढ़े ने पीछे छोड़ दिया था। वर्षों के विश्लेषण के बाद ये जिवेन ने पाया कि इस तलवार के इरादे की गहराई उनकी कल्पना से बहुत परे थी। उनके पास आमतौर पर इसका अध्ययन करने का समय नहीं था, लेकिन पिछले 200 वर्षों में इस तलवार का इरादा की उनकी समझ आखिरकार एक नए स्तर पर पहुंच गई थी। स्वॉर्डविल की उनकी समझ के आधार पर यह स्वॉर्डविल बेहद गहरा था। यहाँ तक कि अपनी अमर स्तर की साधना के साथ उसने स्वॉर्डविल के केवल पहले स्तर को ही प्राप्त किया था। फिर भी रहस्यमय स्थान के साथ उनकी गणना के अनुसार इस तलवार की इच्छा को सही मायने में पूरा करने के लिए कुल 3 स्तरों की आवश्यकता होगी। नींव के पहले स्तर के लिए ही उन्हें अपनी अमरता साबित करने की आवश्यकता थी। जहां तक अगले 2 स्तरों की बात है, उसने यह कहने की हिम्मत भी नहीं की कि उसे किस स्तर तक पहुंचना होगा। कम से कम अभी के लिए यह ऐसा स्तर नहीं था जिसके बारे में वह अनुमान लगा सके। अतीत में वह केवल इस तलवार इच्छा की शक्ति का एक अंश ही प्राप्त कर पाया था। यह समुद्र में एक बूंद की तरह था। यदि रहस्यमय स्थान के लिए नहीं तो उस समय उसकी साधना के साथ वह तलवार की नकल करने में सक्षम नहीं होता, भले ही उसने उसे देखा हो।
ज्यादा से ज्यादा वह उसकी एक झलक देख पाता। हालांकि यह शक्ति का केवल एक अंश था, फिर भी यह अतीत में येकशिवेन के लिए एक असाधारण तकनीक थी। अब जब वह स्वॉर्डविल के पहले स्तर पर पहुंच गया था, तो वह शक्ति जिसे वह खोल सकता था कई स्तरों पर चढ़ गई थी। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से इस क्षेत्र को निर्वाण नाम दिया। स्वॉर्डविल का यह स्तर जहां भी गुजरा वहां कुछ भी जीवित नहीं छोड़ेगा। यह मृत्यु की शक्ति थी और यह पूरी तरह से उसके नियंत्रण में थी। क्योंकि उन्हें जीवन और मृत्यु से अलग होने का अनुभव था, 3 लोकों और 5 तत्वों से बाहर कूदने का, वे इसमें महारत हासिल करने में सक्षम थे। इससे पहले कि वह अपनी अमरता साबित करता, उसकी कल्पना करने की हिम्मत नहीं होती। अब जब उन्होंने वास्तव में निर्वाण तलवार विल को खोल दिया था, तो उनके प्रतिद्वंद्वी के हेवनली हेल्बर्ट की परशु की चमक तुरंत एक पेंटिंग स्क्रॉल की तरह फट गई थी। एओ चाओजोंग भी पूरी तरह से सदमे में थे। उनका हेवनली हेल्बर्ट एक असाधारण मूल के साथ एक बहुत ही प्रभावशाली दिव्य उपकरण था। यह उनके हाथों प्रसिद्ध भी था। यह कोई क्लोन नहीं था, बल्कि असली था। उसने इसे असली से दूर शून्य में प्राप्त किया था। उसे उम्मीद नहीं थी कि येकशिवेन इतनी सफाई से इसे नष्ट कर देगी। यह किस तरह की स्वॉर्डविल है? उसे निर्वाण की अनुभूति हुई, मानो दुनिया में सब कुछ बिना किसी निशान के गायब हो गया हो। इस भावना ने उसके पूरे शरीर में रोंगटे खड़े कर दिए। बूम! तलवार चमक ने स्वर्गीय परशु के शरीर को बेरहमी से काट डाला। एक हिंसक कंपन था और एक कर्कश ध्वनि सुनी जा सकती थी। एओ चाओजोंग की हथेली तुरंत टुकड़ों में बिखर गई, हल्की बारिश में बदल गई और बिखर गई। स्वर्गीय परशु भी शोकाकुल रोओं की लहरों में फूट पड़ा। धत्तेरी की! एओ चाओजोंग का शरीर 5 रंगों की चमक से खिल उठा। फिर उसकी फटी हुई हथेली पर अनगिनत तावीज बह गए और उससे जुड़ गए। एक पल में एक और तार बन गया और उसने स्वर्गीय परशु को पकड़ लिया। फिर यह फिर से फट गया और उसके भीतर की शेष शक्ति तुरंत फट गई, जिससे उसे एक और भारी झटका लगा। एओ चाओजोंग ने एक और हथेली को संघनित किया और बमुश्किल हेवनली हेल्बर्ट को हथियाने में कामयाब रहे। लेकिन एक ही बार में इतनी ऊर्जा खर्च करने के बाद उनका शरीर कुछ मायावी हो गया। उसने जल्दी से अपना मुंह खोला और उसे स्थिर करने के लिए अनंत आध्यात्मिक ऊर्जा को अपने शरीर में समाहित कर लिया। येकशिवेन के फिर से हमले से उसका शरीर लगभग नष्ट हो चुका था। उसने येजिवेन को देखा और पहली बार उसकी आंखों में डर का एक संकेत था। वो येकशिवेन को एक कड़ा प्रतिद्वंदी मानने लगा था। यहां तक अगर यह सिर्फ एक क्लोन था, तब भी उसके लिए एक वास्तविक खतरा पैदा करने की ताकत थी। हर कोई पहली बार अपने दिल की गहराई से सचमुच चौंक गया था। अभी अभी येजिवेन की तलवार के हमले ने उन्हें ऐसा महसूस कराया था जैसे दुनिया नष्ट होने वाली थी। यह ऐसा था मानो संसार का जीवन काल समाप्त हो गया हो और सब कुछ नष्ट हो गया हो। वे मृत्यु में गिर गए थे और जीवन शक्ति का अब कोई बोध नहीं था। वे नहीं जानते थे कि येकशिवेन ने ऐसी भयानक तलवार को समझने के लिए क्या अनुभव किया था। यह सामान्य ज्ञान था कि हर किसी का मार्शल दाव अलग होता है। स्वर्गीय ताओ के तहत हर किसी के अलग अलग अनुभव थे और उनके द्वारा समझे गए मार्शल दाव भी अलग थे। साधारण मार्शल आर्टिस्ट अभी भी अपनी चालों से जूझ रहे थे, लेकिन ये सभी लोग अपनी पीढ़ी के उस्ताद थे। वे पहले से ही अवधारणा के स्तर तक उठ चुके थे और यहाँ तक उनके द्वारा किए गए हर आंदोलन में दाव का अवतार था। स्वाभाविक रूप से वे इस सत्य को अच्छी तरह समझ गए थे, इसलिए वे और भी चकित थे। क्या ऐसा हो सकता है कि येजिवेन ने व्यक्तिगत रूप से दुनिया के पतन को देखा हो? अन्यथा उनकी तलवार नियत में संसार के निर्वाण का अर्थ इतना प्रबल कैसे हो सकता था? इसे वास्तविक रूप से अनुभव किए बिना इसके बारे में सोचना असंभव था। लेकिन इस तरह की आभा आमतौर पर केवल प्राचीन देवताओं पर ही प्रकट होती है। उन्होंने संसार के जन्म और मृत्यु को हल्के से देखा था, इसलिए उनमें उलटफेर की ऐसी आभा हो सकती थी। येजिवेन अधिक से अधिक कुछ 100 या 1000 साल का था, तो उसे दुनिया के जन्म और मृत्यु को देखने का अवसर कैसे मिल सकता था? हालांकि वे नहीं जानते थे कि येकशिवेन के पास एक रहस्यमयी जगह थी जिसने पूरी तरह से तलवार के इरादे को दोहराया था। जैसे जैसे येजिवेन की साधना अधिक से अधिक गहरी होती गई, तलवार के इरादे की उनकी समझ भी अधिक से अधिक गहरी होती गई। हालांकि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से कभी इसका अनुभव नहीं किया था, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। बूढ़े आदमी, तुम क्या सोचते हो कि येजिवेन अब कितना मजबूत है? ये वुडी ने येजिवेन की ओर देखा और उसके चेहरे पर एक सार्थक नजर डाली। उन्होंने 200 वर्षों से एक दूसरे को नहीं देखा था, लेकिन येजिवेन में इतना सुधार हुआ था कि वह हैरान था। जब वह पहली बार येजिवेन से मिला तो उसने उसे अपनी आंखों के सामने बिल्कुल नहीं रखा। येजिवेन एक दूरस्थ दुनिया में एक दूरस्थ संप्रदाय का एक छोटा सा शिष्य था। उस समय येजिवेन को एक सच्चा शिष्य भी नहीं माना जा सकता था। उसकी हैसियत की तुलना में येजिवेन समान स्तर पर नहीं थी। यदि यह अतीत में होता तो वह शायद उसकी ओर देखता भी नहीं। हालांकि अंत में उसे येजिवेन द्वारा एक सबक सिखाया गया था और उनकी भावनाएं गहरी हो गईं। उसने नहीं सोचा था कि येजिवेन एक दिन इस स्तर तक साधना करने में सक्षम होगी। वह हुआ मैंगान जैसा नहीं था। हुआ मैंगान भी एक दूरस्थ दुनिया में एक दूरस्थ संप्रदाय का शिष्य था।
हालांकि उसके पास स्वर्गीय फीनिक्स बॉडी की रक्तरेखा थी, इसलिए अगर वह खोजी नहीं गई तो कोई बात नहीं। हालांकि उसके खोजे जाने के बाद उसकी भविष्य की संभावनाएं असीम होंगी। वह अच्छी तरह जानता था कि यह शरीर प्राचीन फीनिक्स वर्ल्ड के लिए क्या मायने रखता है, इसलिए हुआ मैंगान के लिए कोई उपलब्धि होना बहुत सामान्य बात थी। लेकिन ये ज़िवेन अलग थी। वह एक सच्चे नश्वर थे और उनकी कोई असाधारण पृष्ठभूमि नहीं थी। उन्हें किसी संप्रदाय का सहारा भी नहीं था। वह आज जहां थे वहां तक के लिए उन्होंने अपने प्रयासों पर भरोसा किया। यहां तक उनके जैसे अहंकारी को भी सिर झुकाकर हार माननी पड़ी। इसीलिए उन्होंने हुआ मैंगान को अपनी भाभी के रूप में पहचाना। अगर यह कुछ 100 साल पहले होता तो यह अकल्पनीय होता। उसकी मौजूदा ताकत के साथ आप भी उसके लिए कोई मुकाबला नहीं कर सकते। वह तुमसे अलग है। आपको दानव सम्राट की विरासत में मिली है, इसलिए आपने जो सीखा है उसे अपनी खुद की एक प्रणाली कहा जा सकता है। दूसरी ओर उसने जो सीखा है वह बहुत जटिल है। अभी अभी उस छोटे से आदान प्रदान में उसने पहले से ही कई ईश्वर स्तरीय मार्शल आर्ट प्रदर्शित किए, जिनमें से लगभग सभी शीर्ष स्तरीय मार्शल आर्ट थे। आपने जो सीखा है वह भी आपने जो सीखा है उससे कमतर नहीं है। उसके पीछे बूढ़ा स्वाभाविक रूप से एल्दम्यू था, जो अब ये वुडी का संरक्षक था। ये शिवेन ने अंदाजा लगा लिया था कि म्यू लाओ की ताकत सिर्फ उनका खुद का अनुमान था। यदि म्यू लाओ ने अपने ताओ को सिद्ध नहीं किया होता तो वह स्वर्गीय न्यायालय के प्राचीन युग से अब तक कैसे जीवित रह सकता था। दानव जाति का जीवनकाल औसत मानव की तुलना में बहुत लंबा था, लेकिन यह इस हद तक नहीं था। अब ऐसा लग रहा था कि एक शिवेन अभी भी अथाह था। केवल वही जानता था कि वह वास्तव में कितना मजबूत था। इन अत्याचारी भगवान स्तर की मार्शल आर्ट पर भरोसा करते हुए ये ज़िवेन की ताकत उसके दायरे से बहुत दूर कही जा सकती है। हालांकि एक छिपी हुई चिंता भी है। यह अभी स्पष्ट नहीं हो सकता है, लेकिन भविष्य में वह निश्चित रूप से परेशान होगा। ये मार्शल आर्ट, इन मार्शल आर्ट में से किसी एक की जब चरम सीमा तक खेती की जाती है तो इसे एक महान तरीके के निर्माण का अस्तित्व कहा जा सकता है। चाहे वह उल्टी आकाश की मुहर हो, पुनर्जन्म के 6 रास्ते मुट्ठी या उसकी तलवार का इरादा, सभी को असाधारण कहा जा सकता है। यदि इनमें से किसी एक में भी महारत हासिल है तो इसे अजेय कहा जा सकता है। लेकिन उसने वास्तव में एक ही समय में इतनी सारी खेती की है। लेकिन अजीब बात यह है कि तार्किक रूप से बोलना, उसके लिए इतने कम समय में एक ही समय में इतने सारे मार्शल आर्ट की खेती करना असंभव है। ये मार्शल आर्ट एक ही प्रणाली से संबंधित नहीं है और न ही यह कहा जा सकता है कि इनके बीच कोई संबंध है। यह मार्शल आर्ट प्रणाली की तरह नहीं है जिसे आपने विकसित किया है। यदि आप स्वयं को साधना के लिए बाध्य करते हैं तो मुझे डर है कि इस समय वह रहस्यमय क्षेत्र तक साधना करने में भी सक्षम न हो। यह थोड़ा अजीब है। ये वुडी चकराया। वह कमोबेश ये ज़िवेन के बारे में जानता था, लेकिन यह एक रहस्य था जिसका उसे सख्ती से पालन करना था। उसने म्यू लाओ को इसका जरा सा भी खुलासा नहीं किया। नहीं तो ये शिवेन की मौत हो सकती है। लेकिन उसकी असली ताकत का अंदाजा लगाना आसान नहीं है। मुझे डर है कि वह शाश्वत दायरे के करीब है। अगर तुम जल्दी नहीं करोगे तो वह निश्चित रूप से तुमसे आगे निकल जाएगा। म्यू लाओ ने ये वुडी को देखा और कहा। इस समय ये वुडी गंभीर हो गए। शायद उसे वास्तव में वह रास्ता चुनना चाहिए, या वह वास्तव में ये शिवेन द्वारा पीछे छोड़ दिया जाएगा। बगल में फैंग नांटियन का रंग भी बदसूरत था। ये ज़िवेन की निर्वाण तलवार सार ने भी उन्हें चौंका दिया था। उस विशाल तलवार सार ने उसे खतरे का भी आभास कराया। यदि ये ज़िवेन की साधना कुछ हद तक थोड़ी अधिक थी तो इस बात की बहुत संभावना थी कि ये ज़िवेन उसे गंभीर रूप से घायल कर सकती थी या उसे मार भी सकती थी। यह सोचकर उसके हाव भाव और भी भद्दे हो गए। उसका चेहरा राख हो गया था और उसका चेहरा पानी की तरह उदास था। यदि इस तथ्य के लिए नहीं कि हर कोई मौजूद था और म्यू लाओ बगल से देख रहा था तो वह हमला किए बिना नहीं रह सकता था। इतना खतरनाक आदमी अब भी इतनी तेज गति से बढ़ रहा था। यह बहुत खतरनाक था। हर कोई इसके बारे में बात कर रहा था, प्रत्येक अपनी अपनी योजना के साथ। उनके दिलों में ये शिवेन के खतरे के बारे में उनका आकलन कई स्तरों पर बढ़ गया था। ये ज़िवेन की अभिव्यक्ति शांत थी और वह बिल्कुल भी डगमगाया नहीं। उसने एओ चाओजोंग पर हमला करने के लिए अराजकता का फायदा भी नहीं उठाया। इस समय केवल वही स्थिति को सबसे अच्छी तरह से जानता था। वह अपने दिल में कड़वाहट से मुस्कुराया। जब से उन्होंने निर्वाण तलवार के इरादे में महारत हासिल की थी, यह पहली बार था जब उन्होंने इसे पूरी तरह से इस्तेमाल किया था, इसलिए कुछ चीजें ऐसी थीं जिनकी उन्हें उम्मीद नहीं थी। उस तलवार ने उसके शरीर के सारे आध्यात्मिक सार को लगभग खत्म कर दिया था। उस समय वह सिर्फ एक मजबूत मोर्चा बना रहा था। अगर कोई उस पर हमला करता तो वह पल भर में गंभीर रूप से घायल हो जाता। बेशक अत्याचारी गोल्डन बॉडी के साथ, भले ही यह केवल उसका भौतिक शरीर था, वह एक पुष्पवह नहीं था। आखिरकार उसके और शिखर युद्धक शक्ति के बीच अभी भी बहुत बड़ा अंतर था। बेशक अमर स्तर के संदर्भ में उन्हें विश्वास नहीं था कि कोई भी उनकी तलवार के हमले का सामना कर सकता है।
यहाँ तक अगर एओ चाओजोंग खुद यहाँ होते तो भी उनका हाथ नष्ट हो जाता। तब तक यह एक ऊर्जा अवतार जितना सरल नहीं होगा जिसे सुधारा जा सके। इस समय उन्होंने इस अवसर का लाभ उठाते हुए फीनिक्स रीजनरेशन तकनीक को चलाया। अपने दिव्य शंख की सहायता से उन्होंने कुछ ही सांसों में अपनी अधिकांश शक्ति पुनः प्राप्त कर ली थी। कुछ ही सांसों में वह लगभग ठीक हो गया था। आओ चाओजोंग, क्या तुम अभी भी सोचते हो कि तुम मुझे मार सकते हो क्या? मजाक। ये जिवेन ने उपहास किया और सीधे एओ चाओजोंग की ओर आगे बढ़े। इस दौरान सभी के हाव भाव बदल गए। क्या ये जिवेन वास्तव में आज एओ चाओजोंग को मारने जा रही थी? भले ही यह सिर्फ एक अवतार ही क्यों न हो, यह दुनिया को चौंका देने के लिए काफी होगा। एओ चाओजोंग कई वर्षों से प्रसिद्ध था और ये जिवेन एओ चाओजोंग के साथ तुलना करने से बहुत दूर था। एओ चाओजोंग ने जबरदस्ती अपने भौतिक शरीर को स्थिर किया जो ढहने वाला था। उसने थोड़ा सा मुंह फेर लिया। जैसा कि अपेक्षित था, यह स्वयं ये जिवेन नहीं था और वह जो ताकत लगा सकता था वह भी बहुत हीन थी। नहीं तो उसे येकशिवेन द्वारा इस बात के लिए मजबूर नहीं किया जाता। भले ही वे समान स्तर पर हों, वह येकशिवेन से नहीं डरता था। अगर मेरे बेटे का असली शरीर आ गया तो तुम इतने घमंडी कैसे हो सकते हो? एओ डोंगशिंग चिल्लाए, बहुत क्रोधित महसूस कर रही थी। ये जिवेन ने उपहास किया और कहा, तो क्या हुआ अगर मेरे बेटे का असली शरीर आ गया? बात सिर्फ इतनी है कि उसने मुझसे हजारों साल अधिक साधना की है। अगर मुझे हजारों साल दिए जाते तो उसे मारना मेरे लिए बहुत आसान होता। अब यह कहने का क्या तुक है? मैं तुम्हें रास्ता दूंगा, अब जाओ, और मैं उसे नहीं मारूंगा। मैं तुम्हारा कुछ चेहरा बचाऊंगा। ड्रैगन द्वीप से हर कोई पागल था। उनका सारा शरीर कांप रहा था और उनके सातों छिद्रों से धुआं निकल रहा था। वे प्रतिष्ठित ड्रैगन द्वीप थे जो अनगिनत वर्षों से अस्तित्व में थे। कब से उन्हें अपने प्रतिद्वंदी के लिए लांछन की आवश्यकता पड़ गई? यह ड्रैगन द्वीप के लिए एक घोर अवमानना। हालांकि ऐसा लगता था कि ड्रैगन द्वीप की शानदार प्रतिष्ठा ने ये जिवेन के चेहरे पर कभी प्रभाव नहीं डाला था। उसने कभी भी ड्रैगन द्वीप की प्रतिष्ठा को अपनी दृष्टि में नहीं रखा था। हालांकि विभिन्न कारणों से उनके पास येकशिवेन से निपटने का कोई तरीका नहीं था। यह बहुत ही क्रोध करने वाला था। यहाँ तक अगर मेरा असली शरीर नहीं आया तो यह मेरे लिए आपको मारने के लिए पर्याप्त होगा। एओ चाओजोंग के पैरों के नीचे से असीम सुनहरी रोशनी अचानक फूट पड़ी। दीप्ति शानदार थी। उसके पीछे एक छिपे हुए अजगर की बेहोश आवाज आ रही थी। यह बिजली की असीम चमक के साथ था और यह एक पल में फट गया। हर कोई हौंफने लगा। इस समय वे देख सकते थे कि एओ चाओजोंग को किसी और चीज की परवाह नहीं है। वह ये जिवेन को हमेशा के लिए मारने की योजना बना रहा था। यहाँ तक कि दैवीय उपकरण की आत्मा भी जल चुकी थी। यह दैवीय उपकरण सिर्फ इस बात का सवाल नहीं था कि इस लड़ाई के बाद इसका इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं। इसके बजाय यह जल्द ही अनुपयोगी हो जाएगा। चूंकि उपकरण की स्पिरिट जल चुकी थी, इसलिए यह अधिक समय तक नहीं टिकेगा। ज्यादा समय नहीं बचा था। एओ चाओजोंग ने ताकत में अस्थायी वृद्धि के बदले दिव्य उपकरण के उपयोग के समय को छोटा कर दिया। इस समय वह एक प्राचीन सम्राट की तरह था जो अवतरित हुआ था। उसके शरीर के चारों ओर असीम दृश्य बनने लगे और येकशिवेन की ओर बढ़ने लगे। जोरदार वायुतरंगें एक पूरी आकाशगंगा की तरह थीं जो उल्टी दिशा में बह रही थीं। वे लगातार बढ़ते रहे और अनंत प्रतिभा ने आकाश को मिटा दिया। भले ही तुम उपकरण की भावना को जलाते हो, फिर भी तुम मेरे लिए कोई मुकाबला नहीं हो। येकशिवेन ने शांति से कहा, लेकिन उसका चेहरा थोड़ा गंभीर था। शून्य में उसने अपना मुंह खोला और स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक क्यूई में सांस ली। मोर्चे पर एओ चाओजोंग की ताकत आसमान छू गई थी और वह अपने साधना क्षेत्र के लाभ का पूरा उपयोग करने में सक्षम था। असीम प्रतिभा प्रस्फुटित हुई, आकाश और पृथ्वी को डुबोते हुए। उसने अपनी आंखों में श्रेष्ठता की भावना के साथ ये जिवेन को देखा, जैसे कि ये जिवेन के बारे में सब कुछ महत्वहीन था। येकशिवेन के लिए उसे धमकी देना असंभव था। जैसा कि मैं उपकरण की अधिक भावना को जलाता हूं, हमारे बीच की खाई और चौड़ी हो जाएगी। तुम मेरे लिए कोई मुकाबला नहीं हो। एओ चाओजोंग ने उपहास किया और तुरंत हमला कर दिया। स्वर्गीय ड्रैगन सील बनाई गई थी और यह सभी दिशाओं में कुचल गई। बूम! एक जोरदार धमाका हुआ और एक भयानक झटका लगा। धरती कांप उठी और पहाड़ कांप उठे। यह ऐसा था जैसे एक स्वर्गीय ड्रैगन में बदल गया हो। पहले की स्वर्गीय ड्रैगन सील की तुलना में यह बहुत मजबूत थी। परास्त न होने के लिए ये जिवेन ने पलटते हुए स्काई सील को तोड़ दिया। आकाश और पृथ्वी उलट गए और आंधी और गर्जन का शब्द कानों में गूंज उठा। आकाश में उल्टा आकाश सील और स्वर्गीय ड्रैगन सील ने जमकर लड़ाई की। पहले की तरह खालीपन टूट गया और दोनों पक्षों ने अपना सब कुछ झोंक दिया। ये जिवेन अपने दांत पीसते हुए थोड़ा जोरदार महसूस कर रहा था। दूसरी ओर एओ चाओजोंग की अभिव्यक्ति बिल्कुल नहीं बदली। वह सभी प्रकार की भयानक शक्तियों को प्रकट करने में सक्षम था। आखिरकार यह उनका एक ऊर्जा अवतार मात्र था। उसे इसकी कद्र करने की बिल्कुल जरूरत नहीं थी।
वास्तव में उन्हें उस दैवीय साधन की तनिक भी परवाह नहीं थी। वह एक अमीर टाइकून था और उसकी लड़ने की शैली पूरी तरह से एक टाइकून की शैली थी। हालांकि ऊर्जा अवतार की अपनी खामियां थीं, लेकिन इसके फायदे भी थे। उसे चोटों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी और उसे केवल बाहर जाने की जरूरत थी। समय पहले से ही समाप्त हो रहा था, इसलिए उसके पास इसके बारे में सोचने के लिए और भी कम समय था। उसने लापरवाही से अपना हाथ उठाया और सभी प्रकार के दर्शन हुए। अपने हाथ में स्वर्गीय हल्बर्ट के साथ वह वास्तव में युद्ध के देवता की तरह लग रहा था। ये ज़िवेन, तुमने मेरे बेटे को इस मुकाम तक पहुंचाया है। तुम काफी सक्षम हो, भले ही आप व्यक्तिगत रूप से न आए, लेकिन कुछ ही लोग हैं जो ऐसा कर सकते हैं। लेकिन यह बेकार है। मेरा बेटा अब पूरी तरह से गंभीर है और तुम उसे रोक नहीं सकते। एओ डोंगसिंग चिल्लाया। उसने पहले ही एक शिवेन की युद्ध शक्ति को स्वीकार कर लिया था, लेकिन उसे अभी भी लगता था कि एओ चाओजोंग निश्चित रूप से ये शिवेन से ऊपर था। इस समय यहाँ तक कई दाव पुष्टि करने वाले विशेषज्ञों के चेहरे पर भी बदसूरती थी। यहाँ तक अगर वे दाव पुष्टि करने वाले विशेषज्ञ भी थे तो उन्हें भी लगता था कि ये ज़िवेन बेजोड़ है, और उनके दिल की गहराई से दुख की भावना भी निकल रही थी। ऐसे व्यक्ति की तुलना में वे वास्तव में एक प्रकार का दैत्य थे। उसके हाथ में स्वर्गीय परशु चला गया और तुरंत असीम दिव्य प्रकाश के साथ फूट पड़ा। तेज रोशनी ने लोगों की आंखें नहीं खोली। एओ चाओजोंग के शब्द ठीक वैसे ही थे जैसे एओ चाओजोंग ने कहा था। उसकी ताकत में हर वृद्धि के परिणामस्वरूप उसके युद्ध कौशल में 10% या 20% की वृद्धि होगी। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसका क्षेत्र दूसरों से बहुत आगे था, इसलिए उसके युद्ध कौशल में वृद्धि एक शिवेन की तुलना में और भी अधिक अतिशयोक्तिपूर्ण होगी। एओ चाओजोंग का साधना क्षेत्र दूसरों से बहुत आगे था। हालांकि यह केवल टूल स्पिरिट को जला रहा था, ताकत में वास्तविक वृद्धि इससे कहीं अधिक थी। ये ज़िवेन का मूल रूप से पलड़ा भारी था, लेकिन अब वह वास्तव में नुकसान में था। हेवनली हेल्बर्ट के हमले के तहत वह वास्तव में नुकसान में था। स्वर्गीय परशु की दिव्य शक्ति के तहत आकाश इंच दर इंच बिखर रहा था। दुनिया लड़खड़ा रही थी और हर तरह की चमक फूट पड़ी, विनाश की भूमि में बदल गई। कुछ नजर नहीं आ रहा था। बजना, एक और भीषण टक्कर हुई और एक भयानक शक्ति ने सीधे एक शिवेन के शरीर पर कार्य किया। थम्प थम्प थम्प, ये ज़िवेन पीछे हटता रहा और हर कदम पर उसने जो भी कदम उठाया वह शून्य को ढहाने का कारण बना, जिससे अराजकता का पता चला। कोई सोच सकता है कि वह कितनी ताकतवर ताकत का सामना कर रहा था। प्राचीन हल्बर्ट नीचे की ओर दबाता रहा। स्वर्गीय घटना एक लंबे अजगर में तब्दील हो गई, जैसे पुश्तैनी ड्रैगन का पुनर्जन्म, बेरहमी से झपट्टा मारना। बूम, एक और आश्चर्यजनक टक्कर हुई और ये ज़िवेन बमुश्किल इस आघात को रोक पाए। आपके पास बस इतना ही है। आपको अपनी योग्यता के साथ इतने लंबे समय तक मुझे ब्लॉक करने में सक्षम होने पर खुद पर गर्व होना चाहिए। हालांकि यह यहीं समाप्त होता है। मैं देखना चाहता हूं कि आप मेरे और कितने हमलों का सामना कर सकते हैं। आओ चाओजोंग ने गर्व से कहा। ये शिवेन के लिए उनके मन में एक नए स्तर का सम्मान था। हालांकि ये ज़िवेन अपने मुख्य शरीर को डराने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं थी। क्या आपके पास बस इतना ही है? आर्टिफैक्ट स्पिरिट को जलाने के बाद भी आपके पास यही सब है? कितना निराशाजनक है। ये शिवेन ने उपहास किया और धीरे से उठ खड़ी हुई। ऐसा लग रहा था कि पिछले हमले का उस पर कोई असर नहीं हुआ था। हर कोई चौंक गया था। क्या ऐसा हो सकता है कि एक शिवेन ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया था? यह असंभव था। उन्होंने स्पष्ट रूप से देखा था कि एक शिवेन ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया था। ऐसा नहीं लग रहा था कि वह नाटक कर रहा है। तो क्या चल रहा था? कई लोगों को यह अजीब लगा। तुम अभी भी बहुत जिद्दी हो। मुझे तुम्हें मारते हुए देखो। एओ चाओजोंग को इस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। वह केवल अपने निर्णय पर विश्वास करता था। ये ज़िवेन पहले ही अपनी सीमा तक पहुंच चुका था। एक अमर स्तर के मध्य चरण के लिए उसका प्रदर्शन बहुत अद्भुत था। उनके लिए इस मुकाम तक पहुंचना ही काफी था। इस समय एक और भी विस्मयकारी दृश्य घटित हुआ। प्राचीन परशु जो स्टार वर्ल्ड में छेद कर सकता था, उसे ये ज़िवेन ने पूरी तरह से रोक दिया था। ऐसा नहीं लग रहा था कि यह जबरदस्ती किया गया था। यह कैसे संभव है? एओ चाओजोंग आखिरकार चौंक गए और उनकी अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। इसमें इतना असंभव क्या है? आप अभी भी इससे बहुत दूर हैं। अचानक ये शिवेन के शरीर से एक भयानक प्रभावशाली आभा निकली। उसके पीछे एक लंबी तलवार लिए हुए एक आकृति अचानक उसके शरीर में घुस गई और जबरन उसकी आभा को कई स्तरों तक बढ़ा दिया। उसी समय एक नंगे हाथ वाली आकृति एक शिवेन के शरीर में घुस गई। बूम, उसके शरीर पर आभा तेजी से बढ़ी और अचानक एओ चाओजोंग को पीछे छोड़ दिया, जो आर्टिफैक्ट स्पिरिट को जला रहा था। यह भयानक था। हर कोई जानता था कि उनका छिपा हुआ तुरुप का पत्ता क्या है। उन्होंने वास्तव में अपने मार्शल आर्ट अवतार को छुपाया था। हालांकि शुरुआत में सभी ने सोचा कि ये ज़िवेन का आभा अमर स्तर के मध्य चरण को पार कर गया, जो एक अन्य मार्शल आर्ट क्लोन के साथ विलय का परिणाम था।
अन्यथा वह उच्च स्तर के लोगों को चुनौती नहीं दे पाता, विशेष रूप से वे जिन्होंने डीएओ सत्यापन स्तर तक खेती की थी। उनमें से किसी से भी निपटना आसान नहीं था। उच्च स्तर के किसी व्यक्ति द्वारा उन्हें इतनी आसानी से कैसे हराया जा सकता है। अब उन्हें एहसास हुआ कि वे गलत थे, और वे हास्यास्पद रूप से गलत थे। येज़िवेन की क्षमता स्पष्ट रूप से सभी की सोच से कहीं अधिक शक्तिशाली थी। मार्शल आर्ट क्लोन के साथ विलय किए बिना वह पहले से ही इतना शक्तिशाली था। यदि वह एक मार्शल आर्ट क्लोन के साथ विलीन हो जाता तो यह कल्पना करना कठिन था कि वह कितना शक्तिशाली होगा। आप अपनी पूरी ताकत झोंककर भी इतने ही हैं। तुम यहाँ व्यक्तिगत रूप से भी नहीं हो, और तुम एक क्लोन के साथ इतना घमंडी होने की हिम्मत करते हो। येज़िवेन ने उसकी ओर देखा। आज तुम्हारी योजना विफल होनी तय है। येज़िवेन ने जोर से चिल्लाया और उसके पूरे शरीर को सीमा तक धकेल दिया गया। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और उसके हाथ में लंबी तलवार पहले ही विशाल आकाश को भेद चुकी थी, एक पल में एओ चाओजोंग के सामने प्रकट हुई। उस भयानक तलवार की आभा ने एओ चाओजोंग को ऐसा महसूस कराया जैसे तेज तलवार प्रकाश किसी भी समय उसका सिर काट सकता है। बजना। उसने अपने सामने हेवनली हेल्बर्ट को खड़ा किया और येज़िवेन के हमले को रोक दिया। उसके शरीर पर एक हिंसक शक्ति भड़क उठी। स्वर्गीय परशु इसे झेलने में सक्षम था, लेकिन उसका शरीर नहीं कर सका। लगभग एक ही पल में उसका पूरा हाथ फट गया और रोशनी की बारिश में बदल गया जिसने आकाश को भर दिया। यहाँ तक निर्वाण तलवार के इरादे का उपयोग किए बिना वह एओ चाओजोंग को अकेले अपनी अत्यधिक क्षमता से अभिभूत करने में सक्षम था। सबसे पहले येज़िवेन की क्षमता अमर स्तर के उन्नत स्तर को पार कर गई थी और यहाँ तक चरम स्तर अमर स्तर तक भी पहुँच गई थी। हालांकि वह सबसे मजबूत नहीं था, फिर भी उसे कमजोर नहीं माना जाता था। उन्होंने एओ चाओजोंग की गति को पूरी तरह दबा दिया था। येज़िवेन की तुलना में एओ चाओजोंग अभी भी बहुत कमजोर था। भले ही यह सिर्फ एक क्लोन था, यह पहले से ही काफी चौंकाने वाला था। स्वोश। एओ चाओजोंग पीछे हट गया, आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर रहा था। जैसा कि अपेक्षित था, उसके पीछे हटने के एक सांस के समय से भी कम समय में वह स्थान जहां वह खड़ा था एक तलवार की आभा से कुचल गया था जो आकाश से गिरी थी। वह एक ही समय में हैरान और गुस्से में था। ड्रैगन द्वीप की प्रतिभा के रूप में उसे ऐसी अवस्था में कब मजबूर किया गया था। जिस बात ने उसे और भी उदास कर दिया वह यह था कि उसे विरोध करने का मौका भी नहीं मिला। येज़िवेन की तलवार ने उसके पूरे हाथ को उड़ा दिया था। भले ही वह अपने मुख्य शरीर के रूप में एक दिव्य उपकरण का उपयोग कर रहा था, लेकिन वह इतनी भयानक और राक्षसी फाड़ने वाली शक्ति का सामना नहीं कर सका। उसने येज़िवेन के साथ मारपीट जारी रखने की हिम्मत भी नहीं की। उसने जल्दी से अपने हमले को सक्रिय कर दिया और उसके शरीर पर तावीज उसके कंधे पर सघन हो गए। जल्दी से एक हाथ को पुनः उत्पन्न कर दिया। हालांकि सिलहुट थोड़ा धुंधला हो गया। अंगों का ऐसा निरंतर उत्थान किसी की जीवन शक्ति के लिए बहुत हानिकारक था और वह सामान्य परिस्थितियों में इसका उपयोग करने का साहस नहीं करेगा। येज़िवेन, भाड़ में जाओ। वह गुस्से से दहाड़ा और उसकी आंखें आकाश और पृथ्वी में चुभ गईं। इस समय जैसे ही येज़िवेन का छायाचित्र दिखाई दिया, स्वर्गीय परशु एक लंबे ड्रैगन की तरह निकल आया और येज़िवेन के छायाचित्र में छेद कर गया। हालांकि हर तरफ खून के छींटे का मंजर उम्मीद के मुताबिक नहीं दिखा। इसके विपरीत यह सुनहरी रोशनी के खिंचाव से होकर गुजरा। इस समय सभी ने केवल एक गड़गड़ाहट की आवाज सुनी और उन्होंने देखा कि एओ चाओजोंग के पीछे येज़िवेन का सिलहुट दिखाई दे रहा था। उसके हाथ में आकाश विभाजक तलवार ऊंची उठी हुई थी और तलवार की आभा आकाश में फैल गई और सीधे नीचे गिर गई। टकराना। एक जोरदार धमाका हुआ और तलवार की आभा ने सीधे एओ चाओजोंग के शरीर को काट दिया, जिससे उसके शरीर पर एक बड़ा घाव बन गया। उसके शरीर का लगभग आधा हिस्सा कट गया था। यदि यह उसका असली शरीर होता तो उसके लिए मौके पर ही मारा जाना असंभव नहीं था। हालांकि यह केवल एक ऊर्जा क्लोन था, फिर भी वह पलक झपकते ही गंभीर रूप से घायल हो गया था। यह सब वर्णन करने में लंबा समय लग सकता है, लेकिन यह वास्तव में एक पल में हुआ। इस समय हर कोई आखिरकार प्रतिक्रिया करने में कामयाब रहा और महसूस किया कि येज़िवेन ने उस पल में एओ चाओजोंग को गंभीर रूप से घायल कर दिया था। इतनी तेजी। एक दाव पुष्टिकरण विशेषज्ञ मुंह में लार निगले बिना नहीं रह सका और चिल्लाया। वह दाव की पुष्टि करने वाला विशेषज्ञ भी था, लेकिन वह येज़िवेन के अंतरिक्ष में यात्रा करने का कोई निशान नहीं देख सका। उस स्थिति में वह उसे नीचे ले जाने के लिए केवल अपनी गति पर भरोसा कर सकता था। यह गति अंतरिक्ष में यात्रा करने से भी तेज थी और यही इसकी सबसे भयानक बात थी। कोई आश्चर्य नहीं कि ड्रैगन कबीले विशेषज्ञ एक ही एक्सचेंज में नष्ट हो गए। गति में अंतर बहुत अधिक था और वे बिल्कुल समान स्तर पर नहीं थे। शक्ति का उल्लेख नहीं है। एओ चाओजोंग को कई बार विस्फोट करने में सक्षम होने के लिए यह विचार करना आवश्यक नहीं था कि कितनी शक्ति शामिल थी। साधारण दाव पुष्टि करने वाले विशेषज्ञ येज़िवेन की वास्तविक गति के साथ एक भी विनिमय से बचने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। यह किस तरह की गति तकनीक है? यह इतनी तेज कैसे हो सकती है? मैंने इससे पहले कभी इतनी शक्तिशाली गति तकनीक नहीं देखी।
किसी ने जोर से कहा और देवताओं ने एक के बाद एक अपनी जादुई आंखें खोलीं। फिर भी वे ये शिवेन की गति के साथ नहीं चल सके। जोंगेर, एओ डोंगशिंग ने कहा, पूरी तरह से भूल गए कि यह वास्तव में सिर्फ एक ऊर्जा अवतार था। लेकिन इस समय एओ चाओ जॉन के पास प्रतिक्रिया देने का बिल्कुल भी समय नहीं था। ये जिवेन ने उसे बिल्कुल भी मौका नहीं दिया और आकाश में एक तलवार की रोशनी बन गई जो बड़ी और बड़ी होती जा रही थी। एक पल में यह हजारों फीट लंबा हो गया और एओ चाओजोंग को बेरहमी से पकड़ लिया जो जमीन पर गिर गया था। ये जिवेन ने प्राचीन फीनिक्स क्षेत्र में कहर बरपाया था और हुआ मैंधान की मंगनी को दूसरी बार गड़बड़ कर दिया था। इस घटना ने रातों रात सभी प्रमुख बलों को भयभीत कर दिया था। सभी प्रमुख ताकतों के इतनी जल्दी सतर्क होने का कारण इस तथ्य के साथ बहुत कुछ था कि सभी प्रमुख ताकतें इस मामले पर ध्यान दे रही थीं। प्राचीन फीनिक्स दायरे और ड्रैगन द्वीप के बीच विवाह एक बड़ी बात थी। सभी प्रमुख ताकतों के लिए उदासीन रहना असंभव था। शादी तो बस एक छोटी सी बात थी। यहाँ तक अगर सबसे मजबूत रक्त रेखा के बारे में कोई किंवदंती होती तो यह कई सालों बाद होती। हालांकि ड्रैगन द्वीप और प्राचीन फीनिक्स दायरे के बीच गठबंधन कुछ ऐसा था जिसे वे नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। यह खबर तेजी से सभी प्रमुख बलों के शीर्ष प्रबंधन तक फैल गई। पहली बार ये जिवेन ने प्राचीन फीनिक्स क्षेत्र में कुछ लोगों की योजना को बर्बाद कर दिया। उसकी खेती केवल राजा के पद पर थी। कुछ शक्तिशाली विशेषज्ञों की नज़र में उसे मौके पर ही आसानी से मारा जा सकता था। वह उनके ध्यान के लायक बिल्कुल नहीं था। वह सिर्फ एक भाग्यशाली बच्चा था। इसके अलावा यह प्राचीन फीनिक्स क्षेत्र का आंतरिक मामला था। कई बड़े शॉट्स ने इसमें बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं दिखाई। उन्हें केवल स्वर्गीय फीनिक्स काया याद थी। हालांकि इस बार यह अलग था। यह ड्रैगन द्वीप और प्राचीन फीनिक्स क्षेत्र के बीच गठबंधन से जुड़ा एक बड़ा मामला था। इस पर ध्यान न देना उनके लिए असंभव था। इसके अलावा यह एओ चाओजोंग से भी संबंधित था। हालांकि ये जिवेन एओ चाओजोंग के रूप में प्रसिद्ध नहीं थे, लेकिन उन्होंने प्रमुख ताकतों के शीर्ष प्रबंधन की आंखों में प्रवेश किया था। एक ईश्वर स्तर का विशेषज्ञ हर जगह मूल्यवान होने के लिए पर्याप्त था। इसके अलावा वह बहुत छोटा था। उनकी भविष्य की उपलब्धियां असीमित थीं। यदि वह समय से पहले नहीं मरा तो वह भविष्य में उनके साथ साथ बैठ सकता है। इससे येशिवेन का वजन और भी बढ़ गया। जैसा कि प्रमुख बलों के शीर्ष प्रबंधन को इस बारे में पता था, येजिवेन का मामला भी रातों रात प्रमुख बलों के मध्य और निचले स्तरों तक फैल गया था। शीर्ष प्रबंधन की तुलना में वे येजिवेन और हुआ मैंधान के बीच के मामले को लेकर अधिक चिंतित थे। हुआ मैंधान को दूसरी बार मैचमेक के लिए धकेला गया। यह नहीं कहा जा सकता कि यह आश्चर्यजनक नहीं था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि येजिवेन ने दूसरी बार प्राचीन फीनिक्स क्षेत्र की इच्छाधारी सोच को गड़बड़ कर दिया था। पहली बार उन्हें फीनिक्स किंग का संरक्षण प्राप्त था। हालांकि प्राचीन फीनिक्स दायरे के कुछ बड़े शॉट्स बेहद गुस्से में थे, लेकिन वे कुछ नहीं कर सके। इसके अलावा मंगनी उनके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। दूसरी बार सकुशल बचने के लिए येजिवेन ने अपनी अत्याचारी ताकत पर भरोसा किया था। वह अमर क्षेत्र के शिखर पर एक शक्ति केंद्र था, इसलिए उसे यहां रखने की कीमत कम नहीं होगी। इसके अलावा प्राचीन फीनिक्स वर्ल्ड में अलग अलग मत थे, इसलिए येजिवेन ने प्राचीन फीनिक्स वर्ल्ड को सही सलामत छोड़ दिया था। हालांकि येजिवेन इसमें भी सफल नहीं हुई थी। उन्होंने प्राचीन फीनिक्स वर्ल्ड और ड्रैगन द्वीप के बीच विवाह को गड़बड़ कर दिया था। उसने ड्रैगन द्वीप को अपना चेहरा खो दिया था और उसके पास निराश होकर जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हालांकि वह हुआ मैंधान को प्राचीन फीनिक्स वर्ल्ड से दूर ले जाने की अपनी मूल योजना को साकार करने में सक्षम नहीं था। फैंग नांटियन बहुत दृढ़निश्चयी थे। उन्होंने सहयोगियों को साथ लेने का विचार नहीं छोड़ा। यह सच था कि ड्रैगन द्वीप सबसे उपयुक्त उम्मीदवार था। हालांकि अन्य लोगों के लिए ऐसा करना असंभव नहीं था, इसलिए येजिवेन भी उसे प्राचीन फीनिक्स विश्व के विशेषज्ञों के हाथों से दूर नहीं कर सका। वह केवल बेबसी से देख सकता था, क्योंकि 100 साल बाद एक पति या पत्नी के लिए भव्य संघर्ष हुआ था। सामान्यतया न तो येजिवेन और न ही प्राचीन फीनिक्स वर्ल्ड ने अपनी योजनाओं को पूरी तरह से महसूस किया था, लेकिन वे भी पूरी तरह विफल नहीं हुए थे। परिणाम देखने के लिए वे केवल 100 साल तक प्रतीक्षा कर सकते थे। कई लोगों की राय में इन दो लोगों के अनुभव एक किताब में लिखे जाने के लिए काफी थे। यह वास्तव में थोड़ा बहुत पौराणिक था। इस लड़ाई ने येशिवेन को प्रसिद्ध कर दिया था। उसने एओ चाओजोंग के क्लोन को केवल नष्ट कर दिया था। हालांकि यह उसके लिए रातों रात प्रमुख ताकतों के उच्च आप के बीच अपना नाम बनाने के लिए पर्याप्त था। एओ चाओजोंग येजिवेन से अलग था, जिसने हाल ही में अपने ताव को सिद्ध किया था। उन्होंने हजारों वर्षों तक अपना दाव सिद्ध किया था। उन्हें दुनिया में एक प्रसिद्ध व्यक्ति माना जा सकता है। विशेष रूप से वह कई वर्षों से गॉड द फन स्टार ओशन में लड़ रहा था। उनकी शक्ति अथाह और अकल्पनीय थी, इसलिए यह लोगों को चौंका देने के लिए पर्याप्त था, भले ही वह केवल उसका क्लोन था जो हार गया था। इसके अलावा उस दिन की लड़ाई के बारे में प्रमुख बलों के उच्च अधिकारी पहले से ही जानते थे। येजिवेन की ताकत ने उन्हें भी उस पर ध्यान देना शुरू कर दिया था।
उन्होंने उन्हें एक ऐसे उम्मीदवार के रूप में सूचीबद्ध किया था जो ध्यान देने योग्य था। ये ज़िवेन ने प्राचीन फीनिक्स वर्ल्ड छोड़ने के बाद ये वुडी को विदाई दी। फिर वह बिना रुके हिडन वैली की ओर भागा। यह लड़ाई उनकी जीत के साथ समाप्त हो गई थी, हालांकि इसने उन्हें संकट की एक मजबूत भावना दी थी। एओ चाओ जॉन का क्लोन पहले से ही इतना अत्याचारी था। मौजूदा ये शिवेन शायद अपने वास्तविक शरीर के साथ तुलना करने में सक्षम न हो। हालांकि उसने एक युद्ध जीत लिया था, इसका मतलब यह नहीं था कि वह स्वर्ग और पृथ्वी की विशालता से अनभिज्ञ था। इसके विपरीत, वह अच्छी तरह जानता था कि वह अपने डीएओ को साबित करने के रास्ते पर सिर्फ एक नौसिखिए था। यदि यह इस तथ्य के लिए नहीं था कि उसके पास कोई अन्य विकल्प नहीं था, तो वह प्राचीन फीनिक्स वर्ल्ड के साथ मौत से लड़ने के लिए तैयार नहीं होता। वह यह भी बहुत स्पष्ट था कि कई लोग प्राचीन फीनिक्स वर्ल्ड और ड्रैगन द्वीप के बीच विवाह को बाधित करने के लिए आगे बढ़ने की उम्मीद कर रहे थे। इस संबंध में सभी प्रमुख शक्तियां इसे होते देख खुश थीं, इसलिए उन्होंने मौन रूप से इसके लिए हामी भर दी थी। वास्तव में उन्होंने गुप्त रूप से इसके लिए धक्का भी दिया था, अन्यथा वह इतनी आसानी से पीछे नहीं हट पाता। ये वुडी और प्राचीन स्वर्गीय न्यायालय पर भरोसा करना इतना आसान नहीं होगा। हालांकि उन्होंने अभी भी तात्कालिकता की भावना महसूस की। प्राचीन फीनिक्स वर्ल्ड की वर्तमान योजना नहीं बदली थी। 100 साल बाद शादी की प्रतियोगिता में उसे इतना मजबूत होना चाहिए कि वह अपने सभी विरोधियों को हरा सके। तभी वह पालने में सभी अस्थिर कारकों का गला घोंट सकेगा। एओ चाओजोंग अकेले ही एक दुर्गम खाई थी। कहने की बात नहीं है, जो दिखाई देगा वह एओ चाओजोंग जितना सरल नहीं होगा। देवताओं के लिए जीवन व्यर्थ था। तब तक उन प्राचीन राक्षसों के अलावा जो हजारों या दसियों हजार वर्षों तक जीवित रहे थे, कई देवता आएंगे जिन्होंने हजारों या दसियों हजार वर्षों तक खेती की थी। भले ही उनकी प्रतिभा एओ चाओजोंग जितनी महान न हो, इतने लंबे समय के बाद उनकी साधना एक अकल्पनीय स्तर तक पहुंच जाएगी। प्रमुख ताकतें जो अभी भी ये ज़िवेन की सहायक थीं, वे भी उनकी सहायक बन जाएंगी। वे केवल ड्रैगन द्वीप और प्राचीन फीनिक्स वर्ल्ड को एक गठबंधन बनाते हुए नहीं देख सकते थे। हालांकि इसका मतलब यह नहीं था कि उनका प्राचीन फीनिक्स वर्ल्ड के साथ गठबंधन बनाने का इरादा नहीं था। इस अराजक समाज में ऐसी श्रेष्ठ परिस्थितियों के साथ ऐसा अवसर कम ही देखने को मिलता था। इसके अलावा प्राचीन फीनिक्स वर्ल्ड एक गहरा आधार और एक लंबा इतिहास वाला एक विशाल था, तो वे निश्चित रूप से बहुत सारे लाभ छोड़ देंगे। अगर यह हादसा नहीं होता तो उन्हें यह मौका भी नहीं मिलता। उस समय सभी प्रमुख बल भी अपने विशेषज्ञों को अंतिम चैंपियनशिप के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए भेजेंगे। इन मामलों के बारे में सोचने के बाद वह मदद नहीं कर सका, लेकिन एक असामान्य सिरदर्द हुआ। हालांकि उसके लिए हार मानना था। उसके पास केवल एक ही विकल्प था, और वह उसकी ताकत को उस बिंदु तक बढ़ाना था जहां वह इन 100 वर्षों के भीतर सब कुछ दबा सके। अपने डीएओ की पुष्टि करने के बाद उनके पास जो शालीन विचार थे, वे एक पल में उनके दिमाग से निकल गए थे। इस दुनिया में सच्चे विशेषज्ञों के रैंक में प्रवेश करने के लिए अपने दाव की पुष्टि करना केवल पहला कदम था। उसके पास अभी भी अपने हितों की रक्षा के लिए अतुलनीय शक्तिशाली ताकत नहीं थी। इस समय वह वास्तव में समझ गया था कि स्वतंत्रता का मतलब यह नहीं है कि वह जो चाहे कर सकता है। इसके बजाय इसका मतलब यह था कि वह जो चाहे वह करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। इस तरह की आज़ादी के लिए उसे अपनी अत्याचारी ताकत का इस्तेमाल इसकी रक्षा के लिए करना पड़ा। वह कम से कम समय में अपनी ताकत को सबसे मजबूत स्तर तक बढ़ाने के लिए केवल हिडन वैली पर भरोसा कर सकता था। अगर उसे खुद पर भरोसा करना होता तो वह नहीं जानता था कि वह एओ चाओजोंग को कब तक कर दे पाएगा। छिपी हुई घाटी में जल्दी लौटने के बाद ये ज़िवेन ने ज्वाला भगवान के प्रति अपना सम्मान व्यक्त किया। मैंने तुम्हारे मामले के बारे में सुना है, ज्वाला भगवान ने गहरी आवाज में कहा। इतना बड़ा मामला था, जिस किसी ने भी थोड़ा ध्यान दिया होगा वह निश्चित रूप से इसके बारे में जान पाएगा। इसके अलावा यह उनके स्तर पर एक अस्तित्व था। आपने जितना सोचा था उससे कहीं अधिक तेजी से प्रगति की है। हालांकि मुझे कभी भी ऐसी स्थिति का सामना नहीं करना पड़ा जहां आप दाव सत्यापन के लिए आधा कदम दूर थे। यह कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसे आसानी से हल किया जा सके। आपने मात्र 200 वर्षों में इस समस्या का समाधान किया है, और आपने और भी सुधार किया है। इतना खराब भी नहीं। ज्वाला भगवान ने ये ज़िवेन को देखा और संतोष में सिर हिलाया। उनके चेहरे पर एक दुर्लभ मुस्कान दिखाई दी। आपकी तारीफ के लिए धन्यवाद मेरे भगवान, ये शिवेन ने अपने हाथ जोड़कर कहा। मैंने सुना है कि आपके और आकाशीय फीनिक्स मैडन के बीच क्या हुआ था। हालांकि यदि आप अब से 100 साल बाद शादी की प्रतियोगिता में खड़े होना चाहते हैं और अपने सभी विरोधियों को दबाना चाहते हैं, तो आपकी वर्तमान ताकत पर्याप्त नहीं है। हालांकि आपने एओ चाओजोंग को हरा दिया है, उसके मुख्य शरीर की ताकत उसके हमशक्ल से 100 गुना ज्यादा मजबूत है। यदि आप उसके मुख्य शरीर से टकरा जाते हैं तो आप निश्चित रूप से मर जाएंगे। इस बात का जिक्र नहीं है कि तब तक वहां और भी प्रतिभाएं हो सकती हैं। आप बहुत दबाव में होंगे, लौ भगवान ने आह भरते हुए कहा। दरअसल आपको इतना जिद्दी होने की जरूरत नहीं है।
हालांकि पार्टनर मिलना दुर्लभ है, फिर भी आपके सामने एक लंबा भविष्य है। वास्तव में इसके लिए सब कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है। योर ऑनर, मेंग हान और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं। वह मेरी औरत है। अगर मैं अपनी ही स्त्री की रक्षा नहीं कर सकता तो मैं कैसा पुरुष हूँ। अगर मैं मर भी गया तो भी मैं हार नहीं मानूंगा, ये जिवेन ने दृढ़ और निर्णायक तरीके से कहा। उसके चेहरे के भाव अतुलनीय रूप से दृढ़ थे। प्यार के कारण कितने लोग मारे गए, लौ भगवान ने एहसास की नज़र से कहा। ऐसा लग रहा था जैसे इसने कुछ याद किया हो। अतीत में यह उसके सामने एक शिवेन की तरह था। यह अदम्य था और किसी भी चीज से प्रभावित नहीं होगा। तो ठीक है, इस बार प्राचीन फीनिक्स क्षेत्र वास्तव में खत्म हो गया है। फैंग नांटियन ने हिडन वैली का बिल्कुल भी सम्मान नहीं किया। मुझे विश्वास नहीं होता कि वह नहीं जानता कि आप हिडन वैली के शिष्य हैं। हालांकि उन्होंने फिर भी किया। उसे बताएं कि उसके लिए क्या अच्छा है। अगले 100 सालों में हिडन वैली हमारी पूरी ताकत से आपका साथ देगी। यदि आप अंतिम चैंपियनशिप जीत सकते हैं तो हिडन वैली के लिए प्राचीन फीनिक्स दायरे के साथ गठबंधन करना असंभव नहीं है। ये शिवेन थोड़ा अवाक रह गई। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ज्वाला भगवान ऐसे विचार रखेंगे। इसमें अजीब क्या है, प्राचीन फीनिक्स क्षेत्र के फैंग नांटियन अपने आप से आकाश को कवर नहीं कर सकते। जब तक आप फाइनल चैंपियनशिप जीत सकते हैं तब तक फैंग नांटियन आपके सामने बाधा नहीं बन पाएगा। ज्वाला भगवान ये जिवेन की अजीब अभिव्यक्ति को देखकर हंसे बिना नहीं रह सका। प्राचीन फीनिक्स क्षेत्र की ताकत अभूतपूर्व है। हालांकि उनके पास अभी भी कई वर्षों का संचय है। संचय के मामले में हमारी छिपी हुई घाटी प्राचीन फीनिक्स क्षेत्र के साथ तुलना नहीं कर सकती है। हालांकि यदि हम प्राचीन फीनिक्स क्षेत्र के साथ गठबंधन करते हैं तो हमारी हिडन वैली की ताकत दूसरे स्तर तक बढ़ जाएगी। इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारी हिडन वैली भी पूरी ताकत से आपका साथ देगी। इसके मुंह पर एक करारा तमाचा मारो। ये जिवेन अंत में समझ गए। ये जिवेन के पीछे छुपी हुई घाटी को जानबूझकर नजरअंदाज करने के लिए आग की लपटों का भगवान फैंग नांटियन पर गुस्सा था। यह जानने के बावजूद कि ये जिवेन हिडन वैली की शिष्या थी, आग के देवता ने फिर भी ड्रैगन द्वीप से शादी करने पर जोर दिया। अगर ऐसा होता तो न केवल ये जिवेन शर्मिंदा होता बल्कि वह अपनी पत्नी को चुराने के लिए फैंग नांटियन से भी नफरत करता। द हिडन वैली के एक्सप्रेशन भी अच्छे नहीं थे। जबकि हिडन वैली की ताकत वास्तव में ड्रैगन द्वीप से हीन थी, यह इस हद तक नहीं थी कि उन्हें इस तरह से नजरअंदाज किया जा सकता था। एक शाही संप्रदाय की गरिमा को चुनौती नहीं दी जानी थी। हालांकि वे संभवतः इस मामले को लेकर फैंग नांटियन के लिए परेशानी का कारण नहीं बन सकते थे। इसलिए ये जिवेन का समर्थन करके वे उसके चेहरे पर थप्पड़ मार रहे थे। साथ ही वे यह भी देखने की कोशिश कर रहे थे कि क्या वे हिडन वैली की ताकत को और बढ़ाने के लिए प्राचीन फीनिक्स दायरे के साथ सहयोग कर सकते हैं। दूसरों को अवसर पैदा करने थे जब उनके पास अवसर नहीं थे, लेकिन हिडन वैली में प्राचीन फीनिक्स दायरे के दामाद ये जिवेन थे, इसलिए यह दूसरों की तुलना में स्वाभाविक रूप से आसान था। ये शिवेन ने एक पल में कई चीजों के बारे में सोचा। जैसा कि अपेक्षित था, जब कोई एक निश्चित स्तर पर पहुंच जाता है तो किसी भी कार्य का गहरा अर्थ होगा और वह इतना सरल नहीं होगा। यह लाभ एकत्र करने जितना सरल होने से बहुत दूर था। हालांकि उनके लिए यह बहुत अच्छी खबर थी। हिडन वैली के समर्थन से उसके पास 100 वर्षों के भीतर अपनी खेती में सुधार करने का काफी मौका था। हालांकि हमारे समर्थन के साथ भी आपके लिए 100 वर्षों के भीतर सुधार करना और एओ चाओजोंग के तुलनीय स्तर तक पहुंचना अभी भी बहुत मुश्किल होगा। लपटों के भगवान ने कहा, मैंने इन सभी वर्षों के लिए पहाड़ नहीं छोड़ा है, लेकिन मैं अभी भी एओ चाओजोंग के बारे में थोड़ा बहुत जानता हूँ। वह सुर्खियों में है और कहा जाता है कि उसकी खेती मेरे स्तर के करीब है। वर्तमान आप, मुझे डर है, होगा एक एक्सचेंज से बचने में सक्षम नहीं। ये जिवेन ने आग की लपटों के भगवान को सदमे में देखा। जबकि वह नहीं जानता था कि लपटों का भगवान किस स्तर पर था, वह कमोबेश जानता था कि यह कम से कम एक साधु क्षेत्र विशेषज्ञ था। एओ चाओजोंग की कैद की सड़क वास्तव में सेज क्षेत्र के करीब थी, इसलिए वह शाश्वत क्षेत्र के बीच एक महान विशेषज्ञ होना चाहिए। भले ही उसने पहले से ही खुद को तैयार कर लिया था, फिर भी जब उसे पता चला तो वह हौंफने से खुद को रोक नहीं सका। साधारण देवताओं को अपनी साधना में आगे बढ़ने में आमतौर पर हजारों वर्ष लग जाते थे। सामान्य गति के आधार पर यह पहले से ही प्रभावशाली होगा यदि वह 10,000 वर्षों में एओ चाओजोंग तक पहुंच सकता है, केवल 100 वर्षों की तो बात ही छोड़ दें। यह एक ऐसा मिशन था जिसे पूरा करना व्यावहारिक रूप से असंभव था। उन्होंने यह भी कहा है कि हाल के वर्षों में ऋषि क्षेत्र में आगे बढ़ने की सबसे अधिक संभावना है। हम भी उनके बारे में जानकारी एकत्र कर रहे हैं। कोई बात नहीं, आपके लिए उनके साथ तुलना करना बहुत मुश्किल होगा। अल्पावधि, इसलिए आप केवल कुछ अपरंपरागत तरीकों का उपयोग कर सकते हैं। लपटों के देवता ने कहा, एक बार जब आप अपनी व्यवस्था पूरी कर लेते हैं तो तुरंत ईश्वर दफन तारों वाले महासागर की ओर चलें।
केवल वहीं आप थोड़े समय में अपनी साधना में कई गुना सुधार कर पाएंगे। चाओज़ोंग केवल अपने वर्तमान साधना स्तर तक पहुंचने में कामयाब रहे क्योंकि गॉड दफन स्टारी ओशन में लड़ाई हुई थी। यहां तक आपको सबसे खतरनाक अभियानों पर भी जाना होगा, तभी आपके पास जीवित रहने का एक पतला मौका होगा, तभी तुम 100 साल में उसकी ताकत का मुकाबला कर पाओगे। मैं तैयार हूं। ये ज़िवेन ने सिर हिलाया और कहा, आदरणीय, कृपया मुझे सही रास्ता दिखाएं। आग की लपटों के मास्टर ने सिर हिलाया और कहा, क्या आप जानते हैं कि इतने सारे देवता अपनी खेती और सिर को अत्यंत खतरनाक भगवान दफन स्टार महासागर में क्यों छोड़ने को तैयार हैं? तुम नहीं जानते। तू ज़िवेन ने अपना सिर हिलाया, हैरान रह गया। हालांकि गॉड दफन स्टार ओशन में कई अवसर थे, लेकिन उन्हें बिल्कुल पता नहीं था कि वे वास्तव में क्या थे। मौलिक कारण गॉडहेड शॉर्ड्स के कारण है। ईश्वर जानता है कि कितने देवता गॉड दफन स्टार ओशन में गिरे हैं। हालांकि यहाँ सभी प्रकार के खजाने और कलाकृतियां हैं, सबसे महत्वपूर्ण चीज गॉडहेड शॉर्ड्स हैं। लपटों के मास्टर ने कहा। इसमें कोई आश्चर्य नहीं था कि लोगों ने कहा कि जब तक कोई ईश्वर समाधिस्थ तारा महासागर में जीवित रह सकता है, तब तक उसके साधना स्तर में अत्यधिक सुधार होना सामान्य बात है। यह पता चला कि कोई गॉडहेड शॉर्ड्स प्राप्त कर सकता है। अपना मार्ग सिद्ध करने का पहला स्तर अमर स्तर था। अमर स्तर को 3 लोकों और 5 तत्वों से बाहर कूदना था, वास्तव में जीवन और मृत्यु से अलग होना। अमर स्तर से ऊपर अविनाशी स्तर था। अविनाशी स्तर पर देवताओं का पुनर्जन्म हो सकता है, भले ही वे केवल एक कोशिका के साथ बचे हों। उन्हें मारना अत्यंत कठिन था, इसीलिए उन्हें अविनाशी स्तर कहा जाता था। एक अविनाशी स्तर के विशेषज्ञ का मूल ईश्वरत्व था जिसे उन्होंने संघनित किया। उन्होंने मार्शल डाउ की अपनी समझ को संघनित किया, इसे एक प्रणाली में संघनित किया और अपने शरीर के भीतर देवत्व का निर्माण किया। ईश्वरत्व ईश्वर की साधना का मूल सार भी था। जब तक देवत्व अभी भी था, भले ही किसी का भौतिक शरीर पूरी तरह से नष्ट हो गया हो, वे काफी कीमत चुकाने के बाद पुनर्जन्म ले सकते थे। अन्य देवताओं के लिए ईश्वरत्व भी एक दुर्लभ ईश्वर वस्तु थी। इसमें मार्शल डाउ की सारी समझ और समझ शामिल थी जिसे एक देवता ने विकसित किया था। ईश्वरत्व प्राप्त करने के बाद यह अनगिनत वर्षों की कड़ी मेहनत के भगवान के अनुभव को प्राप्त करने के बराबर था। लाभ स्वतः स्पष्ट थे और किसी के लिए कम समय में बहुत सुधार करना बहुत आसान था। हालांकि देवता स्वयं अमर थे, अन्यथा पतित देवता के देवत्व के लिए तब तक मुक्त होना असंभव था जब तक कि उन्हें एक बड़ी विपत्ति का सामना नहीं करना पड़ा। कभी कभी 1 या 2 टुकड़े अनगिनत देवताओं को उनके लिए लड़ने का कारण बनते। हालांकि यह गॉड ब्यूरियल स्टार ओशन में अलग था। स्वर्ग को चुनौती देने वाले 2 युद्धों में दोनों पक्षों को अनगिनत हताहत हुए थे। वहां हजारों देवताओं की मृत्यु हो गई थी। ईश्वर दफन स्टार महासागर की खोज करते समय मरने वाले अनगिनत देवताओं के अलावा कोई नहीं जानता था कि भगवान दफन स्टार महासागर में कितने गॉडहेड टुकड़े थे। वे केवल इतना जानते थे कि बहुत से लोग जिन्होंने ईश्वरत्व के 1 या 2 टुकड़े प्राप्त किए थे, उन्होंने बहुत कम समय में अपनी स्थिर साधना में बहुत प्रगति की थी। यदि आप कम समय में एओ चाओजोंग तक पहुंचना चाहते हैं तो एक ही तरीका है कि बड़ी संख्या में अन्य देवताओं के देवत्व के टुकड़ों को निगल लिया जाए। जैसा कि कहा जाता है, जेड में सुधार के लिए अन्य पहाड़ों के पत्थरों का उपयोग किया जा सकता है। यह क्या इसका मतलब है? हालांकि कुछ छिपे हुए खतरे हैं, फिर भी आपकी नींव बहुत ठोस है। मैंने अपने जीवन में बहुत से ऐसे लोगों को नहीं देखा है जिनकी तुलना आपसे की जा सके, इसलिए फिलहाल आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप उनके साथ घुलने मिलने में थोड़ा और समय बिता सकते हैं। हालांकि जो व्यक्ति साधना करेगा वह आप हैं। मेरे पास यह आंकने का कोई तरीका नहीं है कि कितना खतरा होगा। फैसला आपको खुद करना होगा। लपटों के देवता ने ये ज़िवेन को देखा और गंभीरता से कहा, सच कहूं तो तुम वास्तव में बहुत प्रतिभाशाली हो। साथ ही हमारा वंश तुम्हारा पालन पोषण करना चाहता है। सामान्य प्रक्रिया के अनुसार आप अधिक से अधिक 10,000 वर्षों में मेरे राज्य में पहुंच सकते हैं और एक पवित्र राष्ट्र के शासक बन सकते हैं। इतना बड़ा जोखिम लेने की कोई जरूरत नहीं है। महामहिम, आपको ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैंने पहले ही फैसला कर लिया है। कुछ भी उद्यम नहीं किया, कुछ हासिल नहीं किया, ये ज़िवेन ने दृढ़ता से कहा। बेशक जोखिम न लेना बेहतर था। अगर उन्हें इस मामले से मजबूर नहीं किया गया होता तो उन्होंने अधिक स्थिर तरीका चुना होता। जब कोई डीएओ मान्यता के स्तर तक साधना करता है तो उसका जीवन व्यर्थ हो जाता है। दायरे तक पहुंचने के लिए केवल समय बिताने की जरूरत थी, जोखिम उठाने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, चूंकि यह आपकी पसंद है, हम भी आपकी मदद करेंगे। समय आने पर आप गॉड दफन स्टार ओशन में छिपे हुए शहर में जाएंगे। यह गॉड दफन स्टार में हमारी हिडन वैली का बेस कैंप है। महासागर, आप वहां रह सकते हैं। यह शाश्वत क्षेत्र के अंतिम चरण के एक विशेषज्ञ का देवत्व है जिसे मैंने अतीत में मार डाला है। वह एक विशेषज्ञ तलवार कृषक भी था। यह आपकी खेती के लिए बहुत फायदेमंद होगा। यदि आप इसे पूरी तरह से समझ सकते हैं तो यह आपको शाश्वत क्षेत्र तक पहुंचने में मदद करने के लिए पर्याप्त होगा। लपटों के भगवान ने कहा।
उसके हाथ की एक लहर के साथ येशिवेन के सामने एक चौकोर आकार का ऊर्जा शरीर दिखाई दिया। यह प्रकाश की रंगीन धारा उत्सर्जित कर रहा था। इस ऊर्जा शरीर की पूरी सतह दाव और सत्य के नियमों के अंतर्संबंध द्वारा बनाई गई थी। यह एक प्राचीन और रहस्यमय आभा का उत्सर्जन कर रहा था। यह एक ऐसा कानून था जो अनंत क्षेत्र के एक विशेषज्ञ का था। यह येशिवेन के मौजूदा स्तर से बहुत आगे था। सामान्य परिस्थितियों में इसे इस अवस्था तक समझने में कई वर्ष नहीं लगेंगे। हालांकि उन्हें रहस्यमय स्थान और इस देवत्व की मदद मिली थी। उसे विश्वास था कि वह बहुत कम समय में अनंत क्षेत्र में प्रवेश कर सकता है। उसके पास वास्तव में शाश्वत क्षेत्र में एक विशेषज्ञ के खिलाफ लड़ने की ताकत होगी और उसकी साधना और एओ चाओजोंग के बीच की खाई को और कम कर दिया जाएगा। शायद यह ताकत में भारी अंतर के कारण था। आग की लपटों के भगवान को इस तलवार की खेती करने वाले को मारने के लिए ज्यादा प्रयास नहीं करना चाहिए था। इसलिए देवत्व को काफी अच्छी तरह से संरक्षित किया गया था। इसका कम से कम 90% हिस्सा बचा था, जो येशिवेन के अनगिनत वर्षों के प्रयास को बचा सकता था। धन्यवाद महामहिम। येशिवेन के चेहरे से एक अत्यंत आभारी अभिव्यक्ति प्रकट हुई। जब से उन्होंने हिडन वैली में प्रवेश किया, आग के भगवान ने वास्तव में उन्हें बहुत समर्थन दिया। चाहे वह पहले की आसमानी तलवार हो या अब देवत्व, यह कहा जा सकता है कि जब उसे इसकी सबसे अधिक आवश्यकता थी तब उसने उसे सबसे मजबूत सहारा दिया था। हालांकि केवल दिव्य देवता होना ही पर्याप्त नहीं है। यदि आप दिव्य देवता को समझना चाहते हैं तो आपको बहुत अधिक दिव्य उत्पत्ति की आवश्यकता होगी। मैं तुम्हें ये दे सकता हूं, लेकिन मैं तुम्हें ये नहीं दूंगा, अन्यथा तुम प्रशिक्षण का अर्थ खो दोगे, लपटों के भगवान ने कहा। उनकी राय में, हालांकि येशिवेन के लिए 100 साल बाद जीतना महत्वपूर्ण था, उसका मूल्य उससे कहीं अधिक था। प्रशिक्षण अब भविष्य में उसकी नींव बन सकता है। हिडन सिटी में सभी प्रकार के मिशन हैं। जब आप उन्हें पूरा करते हैं तो आपको दिव्य स्रोत भी प्राप्त होगा। आपको यह समझना चाहिए कि आप केवल ऐसे वातावरण में तेजी से विकसित हो पाएंगे जहां जीवित रहने की संभावना कम है, लपटों के भगवान ने कहा। समझा। येशिवेन थोड़ी उदास थी। अतीत में वह वास्तव में उन देवगणों की तुलना में समृद्ध था, इससे पहले कि उसने अपने ताऊ को सिद्ध किया था। हालांकि अब जब उसने अपने ताऊ को सिद्ध कर लिया था तो उसकी संपत्ति को केवल उन पुराने राक्षसों की तुलना में दयनीय माना जा सकता था जो दसियों हजारों वर्षों या यहां तक कि सैकड़ों हजारों वर्षों तक जीवित रहे थे। इसके अलावा उसने पिछले 200 वर्षों में अपनी सारी संपत्ति का उपयोग कर लिया था। अब वह वास्तव में एक कंगाल था। चाहे वह स्वयं भगवान को समझना चाहता हो या ऐसा करने के लिए रहस्यमय स्थान का उपयोग करना चाहता हो, उसे बहुत सारे दिव्य स्रोत की आवश्यकता होगी। ईश्वरीय स्रोत देवताओं की उत्पत्ति थी। देवताओं के बीच भी दैवीय स्रोत एक बहुत ही कीमती कठोर मुद्रा थी। ईश्वरत्व को समझने के लिए पर्याप्त दिव्य स्रोत अर्जित करने के लिए वह केवल फिर से एक मिशन पागल बनने का विकल्प चुन सकता था। 1 मिनट रुकिए, मैं आपके लिए गॉड बरियल स्टार ओशन के लिए टेलीपोर्टेशन पोर्टल खोलूंगा। आप वहां सीधे टेलीपोर्ट कर सकते हैं, लपटों के भगवान ने कहा। उसने अपने दोनों हाथों से एक अजीब और रहस्यमयी मुहर को चुभोया। अनगिनत दिव्य शक्तियां निकलीं। उसके सामने, येशिवेन के सामने एक अतुलनीय रूप से विशाल टेलीपोर्टेशन पोर्टल क्षैतिज रूप से दिखाई दिया। जब येशिवेन ट्रांसमिशन एरे से गुजरे तो उन्होंने महसूस किया कि आसपास का अंतरिक्ष कानून सक्रिय था। अंतरिक्ष कानून एक ऐसा कानून था जिसके संपर्क में केवल देवता ही आ सकते थे। हालांकि येशिवेन ने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि जब उन्होंने ट्रांसमिशन व्यूह का उपयोग किया और शून्य को पार किया तो उन्होंने जिस अंतरिक्ष नियम का उपयोग किया वह फ्लेम लॉर्ड्स के समान स्तर पर नहीं था। हालांकि वह स्थानिक कानूनों के विशेषज्ञ नहीं थे, लेकिन उनके शीर्षक से यह स्पष्ट था कि लपटों के भगवान ने स्थानिक कानूनों के विशेषज्ञ भी नहीं थे। उनके और ज्वाला भगवान के बीच का अंतर एक नज़र में स्पष्ट था। वे दोनों दाव सत्यापन स्तर के विशेषज्ञ थे, लेकिन उनके बीच का अंतर स्वर्ग और पृथ्वी जैसा था। हालांकि इससे पहले कि वह इसे ध्यान से महसूस कर पाता, उसे पहले ही गॉड दफन स्टार महासागर में ले जाया जा चुका था। उसे अभी भगवान दफन स्टार महासागर में ले जाया गया था जब उसने तुरंत अपने चारों ओर एक हिंसक शक्ति को महसूस किया। उसे लगा जैसे उसका शरीर कुचला जाने वाला है। येशिवेन ने जल्दी से मुक्ति की आंख खोली और तुरंत पता चला कि पूरा ब्रह्मांड अराजकता में था। मध्य हवा में विभिन्न कानूनों को तोड़ा गया। यह पूरी तरह से गड़बड़ था और उनमें से कई आपस में उलझ भी गए थे। टूटे हुए स्थान ने कई ब्रह्मांडों को अस्त व्यस्त कर दिया था। अपने छुटकारे के नेत्र की दृष्टि से भी वह अभी भी पूरे ब्रह्मांड को नहीं देख सकता था। वह केवल 1000 मील के दायरे में स्थिति देख सकता था। यह उसके लिए बस एक असंभव चमत्कार था जो पहले से ही डीएओ सत्यापन स्तर तक पहुंच चुका था। भगवान दफन स्टार महासागर में अराजकता की डिग्री उसकी कल्पना से बहुत परे थी। यहाँ देवता भी अपने को दबा हुआ महसूस करेंगे। यदि कोई देवता यहाँ आया तो वह अपनी आधी शक्ति का भी प्रयोग नहीं कर पाएगा। वास्तव में यदि वह सावधान नहीं होता तो वह कानूनों से अलग भी हो सकता था। कोई आश्चर्य नहीं कि यह ईश्वर दफन सितारा महासागर था।
यहाँ तक देवताओं को भी यहाँ दफनाया जाएगा, देवताओं की तो बात ही छोड़िए, यहाँ तक कि उनकी लाशें भी राख में बदलकर नहीं छोड़ी जाएंगी। दूर शून्य में तैरता हुआ एक अतुलनीय विशाल नगर था। यह शून्य में एक फीकी रोशनी उत्सर्जित कर रहा था, जैसे अंधेरी रात में एक उज्ज्वल लौ। यह बहुत ही चकाचौंध करने वाला था। ये शिवेन जानती थी कि यह एक छिपा हुआ शहर होना चाहिए। तुरंत उसकी पीठ पर हल्के पंख फैल गए। उसका पूरा शरीर तुरंत प्रकाश की धारा में बदल गया और उड़ गया। जल्द ही वह हिडन सिटी पहुंचे। जब वह छिपे हुए शहर के 1,00,000 मीटर ल के भीतर पहुंचे तो उन्होंने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि सांकेतिक कानून सामान्य हो गए थे और उन्हें सुचारू कर दिया गया था। इसी बात ने उन्हें सबसे ज्यादा हैरान किया। न केवल वह छिपे हुए शहर की दुर्जय ताकत से हैरान था, बल्कि वह इस बात से भी हैरान था कि भगवान दफनाने वाला सितारा महासागर की विदंतियों से भी ज्यादा खतरनाक था। यहाँ तक हिडन वैली की ताकत के साथ वे केवल हिडन सिटी के 100,000 किलोमीटर के दायरे में एक शांतिपूर्ण वातावरण स्थापित कर सके। उनमें और आगे जाने की क्षमता नहीं थी। हिडन सिटी के अंदर और बाहर प्रकाश की अनगिनत धाराएं जा रही थीं। वे सब के सब प्रकार के विशेषज्ञ थे। जो लोग इस स्थान में प्रवेश कर सकते थे और बाहर निकल सकते थे वे कम से कम देवता थे। जो देवताओं से भी नीचे थे वे इस स्थान के निकट जाने का साहस नहीं कर सकते थे। यहाँ के अराजक कानूनों से उनके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। ये जिवेन ने भी उड़ान भरी, चूंकि वह हिडन वैली का शिष्य था, इसलिए उसे कोई शुल्क देने की आवश्यकता नहीं थी। वह सीधे हिडन सिटी में प्रवेश कर सकता था। द हिडन सिटी एक साधारण शहर की तरह था, हालांकि यह एक सामान्य शहर से बहुत बड़ा था। इसमें डेमिगोड और ऊपर के विशेषज्ञ रहते थे। चूंकि यह हिडन वैली का मुख्यालय था, इसलिए देवता भी इसे देख सकते थे। अन्य स्थानों पर अभ्यास करते समय सावधान रहना पड़ता था। यदि कोई सावधान नहीं था तो उसे मौके पर ही टूटे हुए सांकेतिक कानूनों का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। देवगण मौके पर ही आत्मविनाश कर लेंगे और देवताओं को भी गंभीर चोटें आएंगी। ये जिवेन ने अपनी आभा को नियंत्रित किया और छिपे हुए शहर में चला गया। वह छिपे हुए शहर के भीतरी शहर में एक बड़े हॉल में गया। यहाँ हिडन सिटी द्वारा कई तरह के मिशन जारी किए गए थे। इन मिशनों के पुरस्कार अक्सर बहुत उदार होते थे, क्योंकि उन्हें पूरा करना कठिन था। उन्हें पूरा करने के लिए दूसरों को सौंपा जाना था। हिडन वैली के एक शिष्य के रूप में येजिवेन स्वाभाविक रूप से इस बड़े हॉल में बड़ी आसानी से पहुंच गई। हालांकि यह छिपे हुए शहर का आंतरिक शहर था, इसने छिपे हुए घाटी के बाहर के विशेषज्ञों को मिशन स्वीकार करने या मिशन सौंपने से प्रतिबंधित नहीं किया। हालांकि अपेक्षाकृत बोलना, हिडन वैली के बाहर के लोगों को स्वाभाविक रूप से इनाम के रूप में बड़ी मात्रा में कमीशन लेना पड़ता था यदि वे मिशन स्वीकार करना चाहते थे या मिशन सौंपना चाहते थे। आकाश में एक बेहोश शक्तिशाली आभा गश्त कर रही थी। यह बिल्कुल छुपा नहीं था। ऐसा लगता था कि यह उन लोगों को डराने के लिए था जिनके बुरे इरादे थे। हालांकि ये जिवेन के लिए यह स्वाभाविक रूप से सबसे अच्छी सुरक्षा थी। वह सीधे उस क्षेत्र में प्रवेश कर गया जो बड़े हॉल में देवताओं का था। देवता मिशन उसके लिए मुश्किल या दिलचस्प नहीं थे। अब उसे बड़ी संख्या में ईश्वर स्रोत अर्जित करने के लिए बड़ी संख्या में मिशन पूरा करने की आवश्यकता थी, ताकि वह कम से कम समय में अविनाशी स्तर के विशेषज्ञ के ईश्वरत्व को पूरी तरह से समझ सके। यह उनके शरीर का सबसे कीमती अंग भी था। हलचल और भीड़ भरे डेमीगोड क्षेत्र की तुलना में यहाँ बहुत कम लोग थे। कभी कभार ही कुछ भगवान आते जाते थे। ये जिवेन ने एक नज़र डाली। देवताओं के क्षेत्र में मिशनों को 1 से 9 स्तरों में विभाजित किया गया था। स्तर 1 से स्तर 3 अमर स्तरों के अनुरूप हैं, स्तर 4 से 6 अविनाशी स्तरों के अनुरूप हैं और स्तर 7 से 9 ऋषि स्तर के शक्तिशाली विशेषज्ञों के अनुरूप हैं। ये जिवेन की वर्तमान क्षमता के साथ वह स्वाभाविक रूप से पहले स्तर से लेकर तीसरे स्तर तक के मिशनों को पूरा कर सकता है। उन्होंने केवल 4 से 6 स्तर के मिशनों को संक्षेप में देखा। स्तर 7 से 9 मिशनों के लिए उसने बस उन पर नजर डाली और उनकी बिल्कुल भी परवाह नहीं की। ऐसा इसलिए था क्योंकि अगर इसमें साधु स्तर का विशेषज्ञ शामिल होता तो वह लगभग एक पल में मारा जा सकता था। यह कुछ ऐसा था जिसमें वह भाग नहीं ले सकता था। उन्होंने स्तर 1 से स्तर 3 मिशनों पर ध्यान केंद्रित किया। हालांकि वे अमर स्तर के विशेषज्ञों के लिए उपयुक्त थे, वास्तव में प्रत्येक स्तर अलग था। स्तर 1 मिशन के लिए केवल दर्जनों ईश्वर स्रोत या सैकड़ों ईश्वर स्रोत की आवश्यकता थी। स्तर 2 मिशनों में आमतौर पर सैकड़ों ईश्वर स्रोत या अधिक से अधिक सैकड़ों ईश्वर स्रोत की आवश्यकता होती है। जब तीसरे स्तर के मिशन की बात आई तो स्वाभाविक रूप से इसके लिए कम से कम हजारों ईश्वर स्रोत की आवश्यकता थी। यह लगभग एक कदम ऊपर था। बेशक मिशनों की कठिनाई भी तेजी से बढ़ी, तो जिवेन ने सीधे तौर पर उन मिशनों को नज़रअंदाज कर दिया जिनके लिए उसे कुछ खोजने की आवश्यकता थी। जब तक वह इस क्षेत्र से बहुत परिचित नहीं था, अन्यथा इस तरह के मिशन को लेने की तुलना में ईश्वर स्रोत को संचित करना बहुत तेज होगा। बेशक ईश्वरत्व को इकट्ठा करने के मिशन भी थे। हालांकि ये मिशन पुरस्कारों में समृद्ध थे। सामान्य लोग ईश्वरत्व को नहीं सौंपेंगे, भले ही उनके पास उन्हें प्राप्त करने का अवसर हो।
हालांकि इस प्रकार के मिशन पुरस्कारों में समृद्ध थे, लेकिन उन्हें केवल एक स्तर के मिशन के रूप में वर्गीकृत किया गया था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्हें कैसे प्राप्त किया गया था, जब तक वे उन्हें बेचने के इच्छुक थे, वे स्वाभाविक रूप से बहुत सारे ईश्वर स्रोत प्राप्त करने में सक्षम होंगे। ये जीवेन के पास एक उन्नत चरण के अविनाशी स्तर के विशेषज्ञ का ईश्वरत्व स्वाभाविक रूप से बहुत मूल्यवान था, लेकिन वह निश्चित रूप से इसे नहीं बेचेगा। इसलिए हालांकि कई मिशन थे, उसके लिए ज्यादा विकल्प नहीं थे। एक मिशन ने उसकी आंख पकड़ी। 10 लाख मील के दायरे से 10,000 बुरी आत्माओं को साफ करें। इनाम 100 ईश्वर स्रोत है। दीर्घकालिक प्रभावी। वह जानता था कि इस प्रकार की शैतानी आत्मा ईश्वर दफन स्टार महासागर में सबसे आम थी। उन डेमिगोड विशेषज्ञों के मरने के बाद उनकी अनिच्छा और नाराजगी अनगिनत ईविल स्पिरिट्स में विभाजित हो जाएगी। ये देवताओं के नकारात्मक विचारों का संघनन थे। वे ईश्वरीय पापों के स्तर पर नहीं थे। हालांकि दैवीय पापों की तुलना में इन दुष्ट आत्माओं की संख्या बहुत अधिक थी। उन सबको मारना असंभव था। उनसे छुटकारा पाना असंभव था। उनका हर पल पुनर्जन्म होगा। उन सबको मारने का कोई उपाय नहीं था। ये जीवेन ने अपने सामने स्टाफ सदस्य से पूछा। वह एक डेमिगोड भी था। यह मिशन लंबे समय के लिए प्रभावी है। क्या इसका मतलब यह है कि अगर मैं 10,000 बुरी आत्माओं को साफ कर सकता हूं, तो मुझे 10 गुना इनाम मिल सकता है? ये शिवेन ने शांति से पूछा। जी श्रीमान। डेमिगोड ने अपना सिर नीचे किया और कहा। देवता बाहरी लोगों के सामने उच्च और शक्तिशाली थे, लेकिन एक सच्चे भगवान के सामने वे बिल्कुल भी उल्लेख के योग्य नहीं थे। ताकत हो या हैसियत, फर्क की दुनिया थी। भले ही एक शिवेन ने वास्तव में उसे मार डाला हो, कोई भी उसके लिए शिकायत नहीं करेगा। स्वाभाविक रूप से उसने एक शिवेन के सामने अहंकारी होने की हिम्मत नहीं की। हालांकि ये जीवेन ने अपनी आभा के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया, लेकिन यह तथ्य कि वह दिव्य चतुर्भुज में आया था, सब कुछ साबित करने के लिए पर्याप्त था। इसके अलावा भले ही वह एक भगवान नहीं था, लेकिन उन अद्वितीय प्रतिभाओं की तुलना में उनका सामना करना अधिक कठिन था जिन्होंने अपने डीओ को सिद्ध किया था। उनकी एक मजबूत पृष्ठभूमि थी। मैं इस मिशन को स्वीकार करूंगा, लेकिन आप कैसे जानते हैं कि मैंने कितने मारे हैं? ये जीवेन ने पूछा। यह बहुत आसान है। जब समय आता है तो आपको केवल एक विशेष यंत्र लाने की आवश्यकता होती है जिसे हमने विशेष रूप से बनाया है। यह यंत्र रिकॉर्ड करेगा कि आपने कितने लोगों को मारा है। समय आने पर आप इस यंत्र को मिशन जमा करने के लिए ला सकते हैं। आप इस यंत्र का उपयोग यह जानने के लिए भी कर सकते हैं कि आपने कितनी बुरी आत्माओं को मारा है। डेमिगोड ने सम्मानपूर्वक कहा। जैसे ही उन्होंने बात की, उन्होंने यंत्र सौंप दिया। इस उपकरण का ग्रेड बहुत अधिक नहीं था। ऐसा लग रहा था कि वास्तव में मारे गए ईविल स्पिरिट्स की संख्या को रिकॉर्ड करने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया था। उन्होंने अन्य मिशनों को देखा। मैं एक ही समय में कितने मिशन स्वीकार कर सकता हूं? तू जीवेन ने पूछा। सर, ईविल स्पिरिट्स को मारने जैसे नियमित मिशन के अलावा आप केवल एक मिशन को स्वीकार कर सकते हैं, क्योंकि केवल एक ही व्यक्ति इस मिशन को पूरा कर सकता है। डेमिगोड ने कहा। आपके द्वारा इस मिशन को स्वीकार करने के बाद दूसरे अब इसे स्वीकार नहीं कर सकते। मिशन के लिए आप प्रत्येक एक मिशन को केवल एक ही स्वीकार कर सकते हैं। शुरुआत में ये जीवेन ने सभी मिशनों को स्वीकार करने और उन्हें एक एक करके पूरा करने की योजना बनाई। हालांकि अब यह असंभव लग रहा था, इसलिए वह केवल एक को चुन सकता था और धीरे धीरे उसे पूरा कर सकता था। वह अब अमर स्तर के मध्य में था। यदि वह सफलतापूर्वक अपने साधना स्तर को अमर स्तर के मध्य के शिखर तक पहुंचाना चाहता है, तो उसे कम से कम 100 वर्षों से अधिक साधना की आवश्यकता होगी। यदि उसे ईश्वरत्व पर भरोसा करना होता, तो उसे बड़ी संख्या में दसियों हजार ईश्वरीय स्रोत की आवश्यकता होती। अपनी मौजूदा ताकत के साथ लेवल 3 मिशन को स्वीकार करना उनके लिए मुश्किल नहीं था। उसे हजारों ईश्वरीय स्रोत की आवश्यकता थी और वह इसे थोड़ा थोड़ा करके जमा करने के लिए स्तर 2 और स्तर 1 मिशन पर भरोसा नहीं कर सकता था। इसलिए उनके पास ज्यादा विकल्प नहीं थे। जल्द ही उन्होंने एक मिशन चुना। राक्षस एलायंस के एक असुर विशेषज्ञ को मार डालो। इस व्यक्ति ने हिडन वैली के कई विशेषज्ञों को मार डाला है। उसने एक जघन्य अपराध किया है। उसे मार डालो और तुम्हें 3000 दिव्य स्रोत से पुरस्कृत किया जाएगा। मैं इस मिशन को लूंगा। ये जीवेन ने मिशन स्वीकार कर लिया। मिशन से पहले जुटाई गई जानकारी के मुताबिक यह सबसे नजदीकी मिशन था। राक्षस गठबंधन की स्थापना असुर जनजाति के एक विशेषज्ञ ने की थी। पूरे भगवान दफन स्टार महासागर में ऐसी बात सामान्य थी। कई विशेषज्ञ खुद को इन प्रमुख ताकतों से नहीं जोड़ेंगे। वास्तव में कई ऐसे थे जिन्होंने स्वतंत्र रूप से कार्य किया। दूसरे शब्दों में, केवल कुछ शक्तिशाली रीगल संप्रदायों के पास इतने बड़े शहर को हिडन सिटी जैसी खतरनाक जगह पर स्थापित करने की क्षमता थी। पर्याप्त ताकत के बिना इतना बड़ा लक्ष्य आसानी से भगवान दफन स्टार महासागर में कई शक्तिशाली अस्तित्वों की लालची आंखों को आकर्षित करेगा। गॉडबेरियल स्टार ओशन में सभी जीव दुष्ट आत्माओं की तरह नहीं थे जो देवताओं के लिए खतरा पैदा नहीं करते थे। ऐसे अनेक जीव थे जिनकी तुलना देवताओं से की जा सकती थी।
उनमें से बहुत से मरे हुए देवताओं से रूपांतरित हुए थे, उनके शरीर में देवत्व था। वे बहुत दिनों तक जीवित रहे और उनका बल देवताओं के तुल्य था। ऐसे कई शक्तिशाली अस्तित्व थे जो देवताओं को भी मार सकते थे। इसलिए कई खतरे थे। शहर की रक्षा के लिए पर्याप्त शक्ति के बिना इन अस्तित्वों की लालची आंखों को आकर्षित करना आसान था। इसलिए बहुत से लोग ईश्वर दफन स्टार महासागर में भटकना पसंद करेंगे। यह राक्षस संघ का मामला था। इसके अलावा इसे एक शक्तिशाली बल माना जाता था। इसकी देखरेख करने वाले 7 शक्तिशाली देवता थे और यहाँ तक कि इसे एक देवता का समर्थन भी प्राप्त था। यह उसके आत्मविश्वास के कारण ही था कि उसने छिपे हुए शहर के इतने करीब रहने का साहस किया। अन्यथा यह छिपे हुए शहर द्वारा पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया होता। यह अकारण नहीं था कि यह मिशन 3000 ईश्वरीय स्रोत को पुरस्कृत कर सकता था। यद्यपि 7 ईश्वर विशेषज्ञ थे, वे अपेक्षाकृत सबसे शक्तिशाली नहीं थे। सबसे शक्तिशाली एक राक्षस गठबंधन का नेता केवल उन्नत अमर स्तर पर था। उसे नष्ट करने के लिए एक कठिन अस्तित्व नहीं माना जाता था। सर, क्या आप वास्तव में इसे चुनना चाहते हैं? रक्षा गठबंधन से निपटना आसान नहीं है। क्या आपको लगता है कि आपको अपने साथ जाने के लिए कुछ और लोगों की तलाश करनी चाहिए? डेमिगॉड ने येजिवेन को देखा और कुछ विस्मय के साथ कहा। हालांकि राक्षस संघ बहुत मजबूत नहीं था, यह कमजोर भी नहीं था। इसके अलावा 7 दाव पुष्टि विशेषज्ञ थे। अकेले गए तो जिंदा लौटना बहुत मुश्किल होगा। उनके विरोधी 7 देवता नहीं थे, बल्कि 7 शक्तिशाली देवता थे। कोई जरूरत नहीं है, इसे मेरे लिए रिकॉर्ड कर लो। मैं इस मिशन को स्वीकार करूंगा, येजिवेन ने आत्मविश्वास से कहा। वह रिकॉर्डिंग खत्म करने के लिए देवता की प्रतीक्षा कर रहा था और फिर तुरंत हॉल से गायब हो गया। आसपास के डेमिगॉड स्टाफ के सदस्यों ने एक दूसरे को निराशा में देखा। उन्हें नहीं पता था कि येजिवेन का आत्मविश्वास कहां से आया। वे पूरे वर्ष भगवान दफन स्टार महासागर में तैनात थे। वे बाहरी दुनिया से अलग हो गए थे। नहीं तो सिर्फ उसका नाम देखकर ही उन्हें पता चल जाता कि येजिवेन नया उभरता हुआ सितारा है। इस समय मुख्य हॉल में एक देवता ने उनकी दिशा में देखा और मिशन स्वीकार करने के लिए जल्दी से मुख्य हॉल छोड़ दिया। उसी समय एक विशाल ग्रह पर, जहां राक्षस गठबंधन स्थित था, असुर जनजाति का एक अत्यंत कुरूप व्यक्ति जो एक विशाल सिंहासन पर बैठा था, ने अचानक अपनी आंखें खोलीं। उसने एक संचार तावीज पकड़ा जो आकाश से गिरा और उसे देखा। वह मदद नहीं कर सकता था, लेकिन एक क्रूर मुस्कान प्रकट करता था। बड़े भाई, क्या बात है? इसी समय कुछ और लोगों के छायाचित्र आ गए। ये लोग राक्षस गठबंधन के 7 शक्तिशाली देव स्तर के विशेषज्ञ थे। हालांकि वे हिडन सिटी के जितने शक्तिशाली नहीं थे, उन्होंने उस विशाल ग्रह को बदल दिया था जिस पर वे एक विशाल किले, एक युद्ध किले में थे। न केवल इसकी रक्षा शक्तिशाली थी, बल्कि यह ईश्वर दफन स्टार महासागर में भी स्वतंत्र रूप से यात्रा कर सकती थी। उन्होंने वर्षों में कई स्थानों को लूटा था और उनके अधिकांश धन का उपयोग इस विशाल ग्रह को बनाने के लिए किया गया था, जिसे उन्होंने राक्षस ग्रह नाम दिया था। आखिरकार यह उनके अस्तित्व की नींव थी। सीधे चोट लगने पर भगवान भी मर जाते। गॉड दफन स्टार ओशन जैसे खतरनाक माहौल में जिंदा रहने से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं था। भले ही यह एक साधना साहसिक कार्य था, यह एक ही था। एक मूर्ख ने रक्षा गठबंधन को नष्ट करने के मिशन को स्वीकार कर लिया है। वह मौत को दावत दे रहा है। राक्षस एलायंस के प्रमुख ने उपहास किया और कहा, ऐसा लगता है कि वह एक नवागंतुक है। अन्यथा अमर स्तर के विशेषज्ञ इस मिशन को स्वीकार करने की हिम्मत नहीं करेंगे। संयोग से एक और व्यक्ति है जो मृत्यु को प्रणाम कर रहा है। खुफिया जानकारी के अनुसार उसे चाहिए मध्य अवस्था अमर स्तर पर हो। वह बुरा नहीं है, वह स्वभाव से सतर्क था। चूंकि उसने छिपे हुए शहर के इतने करीब शिविर लगाने का साहस किया, इसलिए यह असंभव था कि उसने छिपे हुए शहर में प्रवेश करने के लिए जासूसों की व्यवस्था नहीं की। नहीं तो सावधान न होने पर उसकी जान भी जा सकती थी। उसने हमेशा हिडन सिटी द्वारा भेजे गए विशेषज्ञों के आधार पर भागने का फैसला किया था। यदि कोई अमर स्तर के विशेषज्ञ पास से गुजरते तो वे तुरंत छिप जाते। इसके विपरीत यदि केवल अमर स्तर के विशेषज्ञ होते तो वे पलटवार करते और उन्हें मार डालते। हालांकि वर्षों में अमर स्तर के विशेषज्ञों ने धीरे धीरे पता लगाया कि रक्षा एलायंस कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था जिससे निपटने के लिए। जब तक लोगों का एक बड़ा समूह नहीं आया तब तक किसी ने भी उनकी मृत्यु तक जाने की हिम्मत नहीं की। हालांकि अगर ऐसा होता तो इन अनुभवी डाकुओं को चुपचाप छिपने की जगह मिल जाती। यही कारण है कि वे इन सभी वर्षों से इससे दूर रहने में सक्षम थे। यदि वे शक्तिशाली होते तो वे भाग जाते, लेकिन कमजोरों का उनके लिए कोई मुकाबला नहीं था। यह सही है। हा, ऐसा मूर्ख बहुत कम देखने को मिलता है जो मौत को दावत दे रहा हो। दूसरे नेताओं ने कहा, हे, यह एक इंसान है। यह बहुत अच्छा है। मैंने लंबे समय से मानव मांस नहीं खाया है। यह एक शक्तिशाली कुत्ता दानव भगवान था जिसने ऐसा कहा था। हालांकि राक्षस गठबंधन की स्थापना डेविल जनजाति के एक असुर विशेषज्ञ द्वारा की गई थी, लेकिन इसमें सभी कुलों के सदस्य थे।
यह असुर विशेषज्ञों तक ही सीमित नहीं था। इन अनियमित संगठनों की यही विशेषता भी थी क्योंकि वे अपने स्वयं के गुटों से पर्याप्त विशेषज्ञों की भर्ती नहीं कर सकते थे। इसलिए वे केवल उन लोगों में शामिल होना चुन सकते थे जिनके समान हित थे। यह सही है, समय आने पर मुझे अपना एक हाथ दे दो, दूसरे व्यक्ति ने क्रूरता से कहा। भाइयों, चलो राक्षस ग्रह को बाहर निकाल दे ताकि वह हमें ढूंढ न सके। हा 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 हा, राक्षस गठबंधन के नेता जोर से हंसे। किसी भी अचानक हमले को रोकने के लिए राक्षस ग्रह पर गठन से छिपा होना पसंद करेगा। इसलिए कोई भी इसे खोजने में सक्षम नहीं होगा। जल्द ही एक विशाल ग्रह पतली हवा से शून्य में प्रकट हुआ जो मूल रूप से खाली था। यह वास्तव में निरर्थक खोज में लोहे के जूते पहनने का मामला है, केवल संयोग से इसे खोजने के लिए। जैसे ही वे बाहर आए, उन्होंने एक व्यंग्य सुना। क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम मेरे सामने छिप सकते हो? इस समय ये जिवेन की आकृति पहले ही ग्रह में प्रवेश कर चुकी थी। बाहर स्थापित सभी संरचनाएं बेकार थीं। वे ये शिवेन को बिल्कुल भी नहीं रोक सके। वे उसे बिल्कुल चेतावनी भी नहीं दे सकते थे। यह कल्पना की जा सकती थी कि एक शिवेन की घुसपैठ की क्षमता इस स्तर तक पहुंच गई थी। हालांकि उन्होंने लंबे समय से राक्षस स्टार को छुपा रखा था, ये जिवेन ने हमेशा मुक्ति की आंख खुली रखी थी। उसके सामने इस तरह का छिपना बेमानी था। उन्होंने इसके माध्यम से सीधे देखा। ये लोग अभी भी खुद पर गर्व कर रहे थे, ये सोचते हुए कि एक शिवेन अपने ग्रह को नहीं ढूंढ पाए। यह कैसे संभव है? अगर कोई अंदर आता तो हमारे ग्रह के बाहर के गठन ने इसे पहले ही खोज लिया होता। राक्षस संघ के नेता ने अविश्वास में कहा। इस ग्रह किले को स्थापित करने के लिए उन्होंने वर्षों में बहुत प्रयास किया था, इसलिए वे अति आत्मविश्वास में थे। इसलिए ज्यादातर समय वह चीजों को लापरवाही से करता था और बिल्कुल भी परवाह नहीं करता था। कई अन्य शक्तिशाली देवता गुरुओं ने भी एक के बाद एक अपनी दिव्य इंद्रियों को बाहर निकाला, ये जिवेन के शरीर को स्कैन किया और उसे मजबूती से बंद कर दिया। इसमें इतना मुश्किल क्या है? ये शिवेन ने लगातार अपने पंख फड़फड़ाते हुए कहा। आकाश और सूर्य को ढकते हुए पंख हजारों मील तक फैल गए। तुम लापरवाह ये जिवेन हो। अचानक राक्षस गठबंधन के मुखिया की याद आई। तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? उसे अभी कुछ समय पहले ही खबर मिली थी, लेकिन ये जिवेन पहले ही आ चुकी थी। ये जिवेन की गति उस गति से भी तेज थी जिस गति से उसने संदेश भेजा था। इसमें ज्यादा समय नहीं लगा। वास्तव में आप जानते हैं कि मैं आ रहा हूं। ऐसा लगता है कि आपके पास मुखबिर भी हैं। लेकिन यह बेकार है। चूंकि मैं आज यहाँ हूँ, आप कितनी भी तैयारी कर लें, यह बेकार है। ये जिवेन ने कुछ देर सोचा और तुरंत समझ गई कि दूसरा पक्ष क्यों तैयार था। किसी ने उसकी जानकारी लीक कर दी होगी। ऐसा लगता था कि जब उन्होंने मिशन स्वीकार किया तो बहुत सारे लोग थे, इसलिए समाचार फैलाना आसान था। इसे अगली बार अधिक सावधान रहने के लिए उसके लिए एक सामान्य सबक भी माना जा सकता है। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वह अपने बल से किसी को भी परास्त कर सकता था। तो क्या हुआ अगर आपने इसका अनुमान लगा लिया है? चूंकि आप यहाँ बिना आवाज के घुसने में सक्षम थे, ऐसा लगता है कि आप भी एक हत्यारे हैं। लेकिन यह अफसोस की बात है। यदि आप बिना आवाज के चुपके से अंदर आ सकते तो हम वास्तव में कुछ हताहत हो सकते थे। अब जब आप हमारे द्वारा खोजे गए हैं, तो क्या आप अभी भी यहाँ से जीवित निकलना चाहते हैं? यह हास्यास्पद है, रक्षा गठबंधन के प्रमुख ने उपहास के साथ कहा। वह अपने दिल में थोड़ा चौंक गया। ये शिवेन की गति बहुत तेज थी, लेकिन फिर वह पूरी तरह से आश्वस्त था। मुझे उस तरह के तरीके का उपयोग करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। क्या आपको लगता है कि आप मेरे लिए खतरा पैदा कर सकते हैं? यह हास्यास्पद है, ये जिवेन ने उपहास किया। उसे उस तरह के तरीके का इस्तेमाल करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। बच्चे, घमंडी मत बनो। मुझे देखने दो कि तुम कितने शक्तिशाली हो। इस समय दाव पुष्टिकरण के एक शक्तिशाली विशेषज्ञ ने तुरंत हमला किया। एक पल में स्वर्ग और पृथ्वी के बीच एक कराहने की आवाज आई, जैसे कि वे एक दानव क्षेत्र में गिर गए हों। राक्षसों की दहाड़ हर जगह थी। दानव आभा के निशान बाहर निकल आए, एक अपरिहार्य जाल में उलझ गए और ये जिवेन को ढक दिया। यह भी एक राक्षस विशेषज्ञ था। वही एक शिवेन को एक पल में मौत के घाट उतार देना चाहता था। बेवकूफ, सिर्फ तुम्हारे साथ। क्या तुम सच में सोचते हो कि मैंने यहाँ अकेले आने की हिम्मत की? क्या मैं सच में पागल हूँ? ये जिवेन ने उपहास किया और मौके पर ही कुचल दिया। गड़गड़ाहट। एक अदृश्य कानून ने एक ऊर्जा शॉक वेव का गठन किया जो बह गया, सीधे एक पल में राक्षसी क्यूई को चकनाचूर कर दिया। जो भी अपरिहार्य जाल था वह पूरी तरह बिखर गया।